रास्ता मिल जाता है, इसीलिए, क्योंकि वो वहाँ वो सब नहीं करना था, निर्णय पर जाना था। लेकिन फिर जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। और ये पहली कंपनी होगी दुनिया की, या पहला टोकन होगा दुनिया का जिसको साजिश कर करके बर्बाद करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर से वापस आएगा। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि अगर कॉपरेशन नहीं मिला तो होंगे हम ही सब लोग, कॉपरेशन मिला तो हमारे टोकन के साथ होंगे। बिल्कुल सर, कोऑपरेशन तो सबसे बड़ा कोऑपरेशन तो यही है कि 2 ही 3 दिन में सब कुछ क्लियर हो गया। सर क्या है सालम सर क्या है कि मैं डेली जो है, डेली जी मतलब जब से मेरे साथ चीजें होने लगी, अनएक्सपेक्टेड चीजें, तब से मैं मतलब डेली पूजा पाठ करने लगा था, डेली, कोई दिन गैप नहीं। सर मैंने 4 दिन जो है नहाया नहीं। क्यों नहीं नहाया? क्योंकि मैं स्नान करूंगा तो मैडम बोलेंगे थोड़ा आप पूजा पाठ कर लीजिए। अरे काहे का भगवान, जब साला इतना सब कुछ गलत होता होता चला आ रहा है इतने दिनों से और लड़ता चला जा रहा हूँ, काहे का पूजा पाठ? मेरा सही हो जाएगा, पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। सर मेरा सही हो गया, मैंने शुरू कर दी। क्योंकि मेरे काम में कोई कमी हो तो बताए, मेरी शिद्दत में कोई कमी हो तो बताए, मेरे लगन में कोई कमी हो तो बताए, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताए। इसके बाद भी क्यों मेरे साथ? और कब तक आखिर? मतलब उसका एक होता है ना सर, आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? मतलब जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी ना। अभी सांस रोक कर बोलेंगे कि जिंदा रह के दिखाओ, तो कहां से जिंदा रहेगा कोई? भाई रेट गिर जाना, रेट बढ़ जाना वो नहीं, मतलब अभी आप इस टाइप हैक कर दीजिए चलेगा यार, लेकिन हैक करके बेचो ना, होगा कि ये कैसे चलेगा? हैक करके, हैक करके अगर बेचोगे नहीं तो मुश्किल में आ गया ना मामला। हैक करके बेच दो, हमारा दम होगा हम उठा लेंगे। लेकिन हैक करके आधा बेच के आधा रख लो और डरवाते रहो तो मुश्किल काम है। तो सर देखिए क्या है कि वही है कि अब कभी ना कभी दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। इस इंसिडेंट्स के माध्यम से कई चीजें और भी हुई ना, जैसे आपने कहा भगवान तो ठीक है, भगवान कोई रास्ता भी दिखाते हैं। ये इंसिडेंट हुआ तो इससे कई रास्ते मतलब मिले ना, कि बहुत ज्यादा किसी के ऊपर बिलीव भी नहीं करना चाहिए, अपना कितना भी खास हो। सर रास्ता दूसरी 2 चीज, दिन बाद मिला ना, जब सोल ट्रांसफर हुआ। जी जी जी, सोल नहीं दूसरा, ट्रांसफर होता, अच्छा सोल क्यों ट्रांसफर हुआ सोचिए ना। हम लोग आके जूम पर यही तो बोले थे कि जी सोल भी ट्रांसफर भी नहीं कर रहा, सोल बना के रखा हुआ है, और इसके बाद ट्रांसफर मार दिया। जैस जो पहला ट्रांजेक्शन मारा था ना, वही मैच हाँ कर गया, पहला वाला, बिल्कुल। पहला जो वो तो 10 रास्ता मिल गया ना, रास्ता मिलना था, मिल गया। जी जी जी, बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इस इंसिडेंट के बाद सारे कलंक जो लोग लगा रहे थे ना, वो सारे कलंक धुल गए, सारे कलंक साफ हो गए। बिल्कुल पारदर्शिता है कि अब कोई ये ब्लेम अगर लगाता है कि नहीं अनिल सर ही कर रहे हैं, तो उसको जवाबदेही देने के लिए पूरी कम्युनिटी है, सर प्रूफ, जबरदस्त तरीके से। जी, जवाब दे नहीं, प्रूफ हमारे पास जिसने प्रूफ, किया उसका प्रूफ वही है। वही मैं कर रहा हूँ, प्रूफ, प्रूफ के साथ ही तो, प्रूफ के साथ ही उसको जवाबदेही देने के लिए सबके पास प्रमाण है ना। जी जी। तो ये बहुत अच्छा हो गया, इंसिडेंट हुआ। तो जी जी, हम लोग वो हम लोग विश्वास हम में, लोग हम लोग भरोसे में। मीटिंग जी, में, हाँ जी, उसमें आ गए थे डाटाबेस में। हाँ, और तो उन गलतियों को हम उनसे सबक लेकर के अब वो चीज, वो पुल हम वहां पे नहीं छोड़ सकते, लूप जो पुल जी का ना लूप, वो लूप हम अब कहीं नहीं छोड़ सकते, अब बिल्कुल सेफ अब यहाँ से हम लोग चल सकते हैं। तो जो होता है बहुत बेहतर होता है। ठीक है सर, तो हम अपने तरफ से 5 दिन और हम लोगों को वेट करना है, जिसमें हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑडिट हो जाए, और वो ऑडिट होने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। उसके पहले मैं जो बातें किया हूँ आप लोगों से, वही बातें हैं, फिर से दोहराता हूँ कि 2 रास्ता आपके पास है।
वो पाला है, आप सेल कर दें, दूसरा रास्ता स्टेक कर दें। स्टेक करेंगे आप हमारे साथ रहेंगे, और सेल करेंगे तो आप अपने साथ रहेंगे। फिर से आपको यदि हम शुरू करेंगे सबमिट के साथ तो आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि शुरू हाँ, करते हुए नहीं जाएगा, शुरू करते हुए बेहतर नहीं है जाएगा। सर, बेहतर है लोग स्टेक कर लें। अगर लोगों ने बाई कर लिया है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा है तो उतनी उनको डीपीआर ज्यादा मिलेगा, तो वो बेहतर है कि स्टेक कर लें, वहां पे ना छोड़ें। खत्म होने से बेहतर है उसको स्टेक कर लें। जी जी, ओपन में ना छोड़े सर, स्टेक कर लीजिए। और आपने पहले ही कहा था कि 10 से 15 दिन का हमको समय चाहिए, तो अभी 3 दिन हुआ है, 4 दिन 5 दिन और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल सेफ उस पे चलेंगे रास्ते पे। सर जैसे ही शुरुआत करेंगे हम लोग, तो हमारा जी। सबसे पहला टारगेट क्या है कि हम कहाँ थे, 13.5। हम सीधे 13.5 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए इसको करेंगे कि इसको नहीं करेंगे, अभी थोड़ा संशय है, मतलब अभी हाँ नहीं, जी, अभी थोड़ा संशय है, थोड़ा सा बिल्कुल बचा हुआ है, इसीलिए रिस्क में है ना। रिस्क में इसीलिए तो आगाह कर रहे हैं आप कि सारे लोग जो बाई कर लिए हैं उसको सेफ जोन में जा करके उसको स्टेकिंग में कर लें, और नहीं स्टेकिंग में करते हैं तो उनका फंड जा सकता है। हाँ, और रिस्की है तो कोई बात नहीं आप जी बिल्कुल। तीसरा टाइप भी है तो रिस्की वाला हाँ कोई बात नहीं, रिस्की है तो कोई बात नहीं। जैसे पिछली बार कुछ लोगों ने रिस्क लिया था, आज भी तक दुश्मनी कर रखे हैं अभी तक ना। कम से कम, कम से कम मतलब लोग ये बात को सुनते नहीं ना कि क्या बोला गया है, क्या कहा गया है। लोग अपने मन की करते हैं, और जब गलत उनके साथ हो जाता है तो सामने वाले को ब्लेम करके खुश होने का प्रयास करते हैं ना। तो ठीक है सर, बाकी और सुखचैन सर हैं, सुखचैन सर कैसा लगा सर कल का सेशन? सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हुआ बिल्कुल ऐसे है कि एक परमाणु बम जो है वो बिल्कुल हमारे पड़ोस से होकर गया और निष्क्रिय हो गया। और मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा सर कि शायद वो 3 दिन आप जो स्नान नहीं किए ना, तो आपकी जगह पे वो भगवान काम कर रहा था कहीं और आपके। सर ईश्वर में जो आस्था है ना सर, वो हमारी इतनी दृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि सर उन्होंने ही बाहर निकाला है हमें सर। तो शायद जब आपने वो प्रण लिया है कि मैं स्नान नहीं करूंगा, तो आपकी जगह पे ईश्वर जाके वहां पर उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर विराजमान हो गए कि बेटा अब तो ना तो इसको बेचेगा, ना तुझे कुछ मिलेगा। तो उसने वो उसना बहुत बड़े फंड को एक बहुत छोटे अमाउंट के अंदर स्वैप किया सर। तो आप ये मानिए कि हमारा कुछ भी नहीं गया सर, कुछ और नहीं है। इतना छोटा सा लेकर गया वो, इतना छोटा सा। और मैं फिर इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर कि देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनली किसी सिस्टम में होता है सर, उनको भी मार्केट में रहना है, आपको भी मार्केट में रहना है। तो कम्युनिटी आपकी भी मार्केट खराब होती है, दूसरे व्यक्ति का भी प्रोजेक्ट खराब होता है। तो सर लीगल वे में या प्रोसेस जिस तरह से है उसमें काम किया जाए, दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए। आपने जो लेना था वो आप ले चुके हो, आपका हम नहीं ले रहे, लेकिन अब हमें आगे डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि ये कम्युनिटी है सर। अगर ये कम्युनिटी एक एक चीज उठा के ले गई आपके ऑफिस से, तो सर आप ढूंढ नहीं पाओगे कि वो कहाँ चला गया ऑफिसर। किस किस को ढूंढोगे भाई? ये कम्युनिटी की पावर है। अभी तो केवल 35 लोग थे वहां पर सर, यहाँ पर 45,000 यूजर हैं सर। आप इन चीजों को मद्देनजर रखिए और प्रोफेशनल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। यदि आपसे गलती हुई है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर अनिल सर की जगह कोई और होता तो शायद वो दूसरे तरीके से रिएक्ट करता। उन्होंने प्रोफेशनल वे में आपके साथ ट्रीट किया, आप भी उनके साथ प्रोफेशनल वे में उन चीजों को लेके चलिए। और कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई कि सर आपने इस संकट की स्थिति में भी इतना कूल माइंड के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट किया। आप तन मन धन से सिस्टम के साथ खड़े रहे। तो अभी हमारे सामने कुछ 4-5 दिन का एक हर्डल है, जिस हर्डल को हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और जो जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मंच पे दी जा रही हैं, यदि हमारे पास क्वांटिटी है तो हम क्वांटिटी को स्टिक कर सकते हैं। यदि आप साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हम लोग लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ हैं। और एक बात मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अब जो सिस्टम चलेगा वो सिस्टम अक्सर रोके किसी के नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो पैरासाइट था, जो लीकेज थी, वो लीकेज अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और जो अनिल सर बार बार कह रहे थे, एक बात जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सुखचैन सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, लीकेज इस लेवल पे बंद होने वाली है
कि जैसे ही उसने कॉपरेट किया, सबसे पहले जितना भी टोकन लॉक है सर, वो 30% तक का टोकन बर्न हो जाएगा, 30%। और सिर्फ अपने पास 30% टोकन, 30% बर्न का मतलब आप समझ रहे हैं सर। और जितना टोकन मैजिक बॉक्स में आएगा, जो भी टोकन मैजिक बॉक्स में आएगा, जो गेन होगा, टोकन गेन मतलब कि 3-4% डेली ज्यादा आता है ना टोकन मैजिक बॉक्स में, जितना डेली आएगा आफ्टर 72 आवर वो सारा टोकन बर्न होता जाएगा जी। और जो मैजिक बॉक्स जब बंद होगा ना, उस टाइम पे जितना लोग स्टेक करके हम देंगे ना, वो टोकन हम ग्रोथ चार्ज से देंगे। यस, ग्रोथ चार्ज है हमारे पास, बिल्कुल है जी, ग्रोथ चार्ज है ना सर, ग्रोथ चार्ज से देंगे। तो हमारा मैकेनिज्म क्लियर है। हमारे पास मैजिक बॉक्स में जो भी टोकन एक्स्ट्रा आएगा, जो जैसे आपने आज बाई किया, कल का निकला, यही तो कल का निकला, आज का बाई हुआ, जो एक्सेस आया आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे, क्योंकि कुछ लोग क्लेम बाद में करते हैं, कुछ लोग लेट करते हैं, 72 घंटे बाद जो भी टोकन बचता जाएगा वो सारा बर्न होता जाएगा। जबरदस्त सर हर रोज हम 2-3% जितना मैजिक बॉक्स में आएगा उसका 3-4% टोकन बर्न करेंगे, हर रोज बर्न करेंगे। वाओ, ग्रेट सर। रिकवरी बताया ना सर, रिकवरी इतनी जबरदस्त करेंगे कि दुनिया देखेगी। क्योंकि जब भी क्या है ना कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल आती है, तो अपने के बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है, अपने के बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है ये कि आप अवसर को पहचानते हैं या मुश्किल की तरफ भागते हैं। सर मैं हमेशा अवसर ढूंढता हूं कि अवसर इसमें क्या है। ये चोरी से, इसको हैकिंग नहीं बोलेंगे, ये चोरी थी। क्योंकि जो जानता था घर का कमरा, जो जानता था चाबी, तो चोरी किया ना। वो हैकर वो होता है जो दीवार तोड़ के आता है, डाका डालता है। तो क्या ना सर, ये जो चोरी थी ना, ये चोरी अपने लिए बड़ी अच्छी रही, बहुत अच्छी रही सर। अपने समझिए 3 साल का जो डिप्रेशन था लाइफ में, वो एकदम समाप्त हो गया। कल जिन लोगों ने हमको देखा था, आज देखिए ना, कल और आज में सर बहुत अंतर है। क्योंकि वो 3 साल का जो एक लांछन था, वो खत्म हो गया सर। और 3 साल का नहीं, 3 बार का, 3 बार का था, 1 बार 2 बार 3 बार, वो खत्म हो गया। बहुत से लोगों ने बोला ना कि ये तो किया गया, भाई आइए देखिए दूसरा टोकन आएगा। सर मैंने बताया ना, 5 दिन रुकिए, 5 दिन में पता चलेगा। और आएगा तो उसका कारण होगा, ऑथेंटिक कारण होगा। और आएगा नहीं, मैं नहीं लाने वाला हूँ, आप बताएंगे क्या रास्ता है। वोटिंग कराएंगे सर, वोटिंग, रास्ता बताइए, ये कंडीशन है, रास्ता वोटिंग कराएंगे, जिधर ज्यादा वोटिंग होगी वही काम करेंगे। और दूसरा सर, मैंने जो बोला अभी ना, मैजिक बॉक्स 2 जितना भी एक्स्ट्रा टोकन आएगा डेली 72 आवर में वो टोकन बर्न हो जाएगा। और 30% बर्निंग के साथ मैं स्टार्ट करूंगा इस अभी 4-5 दिनों में, 30% बर्निंग। सर देखिए ना, तो जब भी कोई मुसीबत आती है ना, अपने से बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। और मजबूत। हाँ सर, बहुत मजबूत, बहुत मजबूत हो जाएगा सर। 2 ही जगह आपको टोकन दिखेगा ना, एक तो बर्न में दिखेगा, दूसरा जो स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगा जी। सोचा सर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में टोकन होगा, वहां से लोग क्लेम करेंगे, ग्रोथ आएगा, ग्रोथ जो आएगा उसी टोकन से सिस्टम चलेगा, उसी टोकन से मैजिक बॉक्स 1 वालों का रिवार्ड जाएगा, उसी टोकन से मैजिक बॉक्स 2 जब बंद होगा उनका रिवार्ड जाएगा, ग्रोथ चार्ज हो गया ना पूरा इकोसिस्टम सर। अब 30% पहले बर्न पे हम काम कर चुके होंगे, तो हमारा बाकी बचा हुआ 60% और बर्न करना होगा। क्योंकि 90% टोटल टोकन ये बर्न होगा, 10% मार्केट में रहेगा मात्र। यदि यही रहा तो इसका नाम सबमिट है, नहीं रहा दूसरा जो होगा नाम बदलेगा, बाकी चीज तो सेम होगी। क्या होगा मुझे भी नहीं पता सर अभी। और कोई लोग बोले कि मैं बोल दूं कि बदल जाएगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता जब तक कि फाइनल ना हो जाए। कोई लोग बोल रहे हैं यही रहेगा सर जब तक फाइनल ना हो जाए। क्योंकि इल्जाम मतलब क्या है कि चीजों को सही करके चलना। जो नई टीम है वो भी तो बोल रही है कि भाई आप चीजों को सही करके चलिए, क्योंकि कोई भी करेगा लगेगा हमको
तो इसलिए हम बिना ऑडिट के काम नहीं करेंगे। तो ऑडिट करा के चलेंगे तो हम काम करेंगे, क्योंकि इल्जाम हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो नहीं बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि जैसे 2-4 दिन 5 दिन और लगेगा कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। एक साइकिल हम लोग सोचेंगे ब्रेक लग गया। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज और कोई चर्चा कर रहा था कि सर ये जितने दिन रुके हैं उतने दिन का एक साथ खुल जाएगा क्या? अगर उतने दिन का एक दिन में भर देंगे तो उतने दिन का एक दिन में खुल जाएगा। तो बताइए, उतने दिन का एक दिन में भर दीजिए तो एक दिन में खुल जाएगा, अगर एक दिन का भरेंगे तो एक दिन का खुलेगा ना सर? बिल्कुल, वो तो वही सिस्टम है। इस दिन भरेंगे उसके 10 दिन पहले वाला खुलेगा। हाँ, एक दिन का मान लीजिए 3,000 के आसपास आएगा, 3,000 भरेंगे तो एक दिन का, 6,000 भरने की क्षमता है एक दिन में तो 2 दिन का, 9,000 भरने की क्षमता है तो 3 दिन का। जितना भरने की क्षमता है सब पहले बता दीजिएगा, उसी हिसाब से खुल जाएगा। वो तो बॉक्स में जाएगा, खुलेगा, ऐसा होगा। मतलब एंट्री एग्जिट, तो जितनी एंट्री उसमें 95%, 96% एग्जिट, यही तो प्लान है सर। जी विनय जी, यही ना, जितना मिलेगा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि बॉक्स फिलअप होगा एक दिन का तो एक दिन का निकलेगा, नहीं फिलअप होगा तो नहीं निकलेगा। जितना तो मिलियन हम लोग नहीं करेंगे, जितना मिलियन आप डालेंगे उसका 97% निकलेगा। जी यही तो सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सर, डिसाइड ये भी कर लीजिएगा आप, अगर आपकी क्षमता 10,000 15,000 मिलियन डालने की है इस टाइम पे तो 10-15 हजार एक साथ निकल जाएगा। मतलब बिल्कुल सर, कॉन्ट्रैक्ट में जितने दिन का हम लोगों ने बाइंग किया हुआ है, अगर उतने दिन सपोज 9 डेज का हमारा बाइंग है तो 9 डेज का वन टाइम बाई करना पड़ेगा। अगर वन टाइम निकालना तो नहीं वो सब करने की जरूरत नहीं सर, जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। सिंपल सा वन डे बाई होगा, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हाँ वो तो कंफ्यूजन दूर हो जाने पूछने वाले तो तरह तरह के क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन सर मार्केट में 10 दिन रुक गए हैं तो क्या 10 दिन का एक साथ निकल जाएगा? 10 दिन का अगर एक साथ डल जाएगा 10 दिन का एक साथ निकल जाएगा। तो जितना जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी सभी लोग क्लियर है। इसका सवाल वाकई में कंफ्यूजन होता है वो क्लियर होना चाहिए वाकई। तो ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे, उनसे बात कर लेते हैं। सुखचंद सर, जैसे चंदन जी के पास बहुत ही कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन रहती है। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आप थे क्या उस दिन कल? नहीं सर, नहीं। ऐतिहासिक लेकिन सर अभी जो सुना सर, बड़ा सर खुशी मिल रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, और पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई कि जो हर्डल आ गया था हमने सर उसको पार किया बड़ा ही सुरक्षापूर्ण तरीके से। और सर आप भगवान से नाराज हुए, मैं आपसे नाराज हुआ, ये सुन के नाराज नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि एक कहावत सिद्ध हो गई यहाँ पर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब आप देखिए ना, ये घटना घटी तो कितना अच्छा हुआ कि 3 साल पुरानी रिकवरी हुई। हाँ, तो ये तो बाद में पता चला ना। तब तो वही बात है ना, कि हमारी गलत हो गई। हाँ, तब पता चला तब हमारी हमको लगा कि गलत नाराजगी थी ना। लेकिन ये हुआ क्यों भाई? इतना जबरदस्त चल रहा था, इतना लाजवाब चल रहा था कि हम भी कभी कभी आना शुरू किए थे, कभी कभी नहीं आते थे, क्योंकि हमें पता था हो गया पार, हमें पता था पार हो गया, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे कि होता है कि हमें पता कोई नहीं रोक सकता, तब तो पता चले रुक गया। तो भाई आखिर ये कैसे कैलकुलेशन थी जो अपने आप ही ये बोलते थे, मैं भाई हाथी निकल गया, पूछ बची है सिर्फ। अब सिस्टम वहां पहुंच चुका है कि हाथी निकल चुका है, वो पूछ बची है। लेकिन ठीक है सर, जो होना था उस घटना के पीछे भी एक बहुत अच्छा रीजन छुपा हुआ था। और होता भी है कि हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, जनरली सभी का नेचर है। लेकिन जो घटना भगवान हमारे जीवन में घटाते हैं ना, तो सच बात है सर, कुछ उद्देश्य होता है। और ये कहावत वाक्य में सिद्ध हुई कि आपके ऊपर जो लांछन लगे थे सर वो क्लियर हुए, जैसा कि अभी सुनने को मिल रहा है। अमित भाई ने भी कल जो है डिस्कस हुआ था तो कुछ चीजें बताई कि भाई मामला क्लियर हुआ है, काफी सारे लूप मिले, काफी सारे ट्रांजेक्शन मिले, जिसकी वजह से वो सिद्ध हुआ है। तो अभी भी एक जो चर्चा चली, और पर सर सोने पे सुहागा, अब जो अभी आपने इंफॉर्मेशन दी कि सिस्टम जो 30% बर्निंग के साथ अब आगे बढ़े।
तो सर ये तो मतलब क्या बताएंगे, कितनी खुशी की बात है, इसको तो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सिस्टम के टोटल पोर्टफोलियो था, जो टोटल क्वांटिटी थी, 30% बर्न हो जाएगी और स्टेकिंग में हम 27% डाल चुके हैं, डेडिकेट फंड में अलग है, सर बचेगा ही क्या? प्लस मैजिक बॉक्स जो चल रहा है जिस तरीके से वो सप्लाई को कम करेगा, और फिर आपने उसमें अब जो ये जोड़ा सर, अभी जो जोड़ा ये मैजिक बॉक्स जब चलेगा तो उसमें भी जो सिस्टम के पास बचेगा, मैं कम्युनिटी को क्लियर कर दूं, शायद यहाँ पे कंफ्यूजन ही हो जाए कि लोग ये ना सोचे कि हमारे प्रॉफिट में से बर्निंग हो, नहीं, सर ने अपनी बर्निंग के लिए बोली है यहाँ पर बात कि सिस्टम को जो 5% बचेगा, यानी 20% जब हम इंक्रीज करेंगे बॉक्स तो 15% उसमें से निकलता है और 5% बचता है, तो वो 5% बर्न हो जाएगा। तो सोचिए कितनी तेजी से क्वांटिटी जो है वो बर्निंग की तरफ जाएगी, और फिर तो सर कुछ बचेगा नहीं सिस्टम कहीं, मतलब जो आप बोलते थे ना सर कि फाड़ के ऊपर चला जाएगा। तो चंदन जी देखिए, ये आपको 6% था ना, 8.6 हो चुका है। आज देखा सर, आज देखा हमने भी कि बर्निंग बढ़ी है सर। जी जी, यहाँ पर सर आप देखिएगा, हमने जो है यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या किया, हमारे पास जितना भी ओपन टोकन था ना सब हमने डाल दिया इधर, ये है ना सर, देखिएगा अभी इधर बर्निंग का मैं थोड़ा इसका फिल्टर करता हूँ, वैल्यू कर लीजिए आप, 1 लाख से ऊपर डाला हो ना तभी वैल्यू इसमें आएगी। ये देखिए 2 डे 2 मंथ, अच्छा 2 डे, 1,23,000 मेरे पास एक जगह ओपन में पड़ा हुआ था, मैंने सीधा इसमें ट्रांसफर कर दिया, बर्न में डाल दिया। एक और वैल्यू है इसमें, शायद वो 1 लाख से कम है इसलिए अभी फिल्टर नहीं हो पाई, ये देखिए, हाँ 31 जी जी 960, हाँ जी 31,000 ये, और ये 1,60,000 का लगभग मेरे पास ओपन वैलेट में पड़ा हुआ था, मैंने इधर लाके डाल दिया 2 डेज। देखिए मैंने अपना टोकन बर्न कर दिया और आपका मैं बोल रहा हूँ स्टेक कर दीजिए। स्टेक कर दीजिए। नहीं सर बिल्कुल, ये बहुत अच्छा निर्णय है। कम्युनिटी जो है लास्ट टाइम भी बता दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था, और जिनको फिर बाद में दर्द हुआ तो वो दर्द उन्हीं का था, क्योंकि वो रिस्क उन्हीं का था। तो अभी भी पहले से ही बता दिया गया है। टोकन मैंने बर्न किया ना, ये जो है वो एमएक्सी के ऊपर से बाई किया हुआ टोकन है 1,30,000 का, जो अभी वैल्यू उसकी घटने के बाद आई थी। $4 लाख का टोकन था, ये मैंने उठा के बर्न कर दिया, घटने के बाद की वैल्यू है। ये सोचिए कि क्या वैल्यू है, यहाँ पर है 5.03 की वैल्यू से 1,23,000 मैंने बर्न किया है। ये था हमारा 0.23 का, जो हमने बाई किया था मैक्सी के ऊपर ना, 0.23 जो कि आया था लगभग रेशियो 0.2 का, 4x2 का, $4 लाख से ज्यादा का वो वैल्यू मैंने वहां से बाई करके वो बर्न किया है। और बाकी का जो 31,000 का वो लगभग 1.25 लाख का था, तो वो ग्रोथ चार्ट से आया था, उसको मैंने वहां बर्न किया। मतलब ग्रोथ ऐसे कह सकते हैं जो अपने मैजिक बॉक्स 1 में कंटिन्यू जो 75 दिन तक बाय किया था, वो वाला सारा टोकन जो है आपने वो बर्न कर दिया, वो टोटल बर्न हो गया। अब ये बात का जो है देखिए, ये बात का भी प्रमाण है। अब नहीं सर, प्रमाण की आपको जरूरत नहीं है सर, आपकी कह देते ही जो है सर देखिएगा 1,23,000 और इसे दोनों के ऊपर मैंने वहां से विड्रॉ किया, कहां से, एमएक्सी से। ट्रांजैक्शन देखिएगा, ये इसके ऊपर आया तो एमएक्सी ये से आई, जी जी ये देखिए सर, एमएक्सी से टोकन इन हुआ, इन दबाएंगे ना तब पता चलेगा इन। ये सर देखिए कहां से आया सारा टोकन, बिल्कुल एमएक्सी से ये सारा टोकन इन हुआ सर। और इतना टोकन, कितना टोकन एमएक्सी से मैंने विड्रॉल किया, देखिए सब यहाँ पर 36,000 वैल्यू देखिए, 36,000 2 हो गया, इधर काउंट कर लीजिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 गुणे 36 यानी 35 कर लीजिए, राउंड फिगर 11 गुणे 35। तो ये सारा टोकन जो है वो एमएक्सी से मैंने विड्रॉल किया था, जो कि मैं वहां पर मैजिक बॉक्स 1 का जो फंड आया था उस फंड से मैंने बाई किया था। तो सारा टोकन बाई करके हमने बर्न कर दिया, क्योंकि देखिए क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं बहुत सनकी हूँ। अभी ये कांड मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास टोकन कहीं नहीं रहना चाहिए। मैं जितना भी लॉक भी किया हूँ ना, उसको भी निकाल के सब बर्न मार दूंगा, और जो स्टेक कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें कुछ डाल दूंगा, ताकि स्टेक वालों को कभी घटे ना। और जितना टोकन मैजिक बॉक्स 1 की स्टेक रिवार्ड से निकल के जाना है
जो भी ग्रोथ चार्ज में आएगा वो सारा टोकन वहीं पर डालता जाऊंगा। ग्रोथ में इधर से आया निकल के उधर डालूंगा, किसमें, जिसमें आपको स्टेक मैजिक बॉक्स 1 का रिवार्ड निकल के जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा, अपने पास किधर भी नहीं रहेगा, या तो बर्न या तो स्टेक कॉन्ट्रैक्ट में जो निकल के आएगा वो जाएगा इसमें। ठीक है सर। बर्न बर्न नहीं सर, बिल्कुल आपने जैसे अभी बताया कि ऑडिट कराने की जो सलाह दी है सर, बिल्कुल चाहे 1 हफ्ता लग जाए सर, लेकिन इस बार जो है ना कहीं से भी कोई लूप बिना छोड़े हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि थोड़ा जो अभी क्या था सर, थोड़ा था 1.5% की सप्लाई का नुकसान था। अब आप जैसे बता रहे कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी अभी उनके हाथ में ही है, तो सर देखिए अभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी चंदन जी, अभी हम लोग साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो चोर था वो पकड़ा गया, और जब चोरी होगी तो सीधे उसी ने किया। राइट, क्लियर। लेकिन सर मौका नहीं देना ना, अब हमें आगे मौका नहीं देना ना, हमें ऐसे सेफ लेके चलना है। मौका नहीं देना, फिर भी ये तो प्रमाणित हो गया भाई, जो हुआ है। अभी पकड़ा नहीं जा रहा था तो करता जा रहा था, अभी पकड़ा गया है, उसको सब कुछ हम लोग सारा डिटेल दिखाए ना, पुराना पहला वाला भी बताए, उसी ने किया था और उसने हमको ऑडिट करके दिया। जब चोरी ऑडिट करेगा तो कहां से निकलेगा हमारा? अरे जिसके यहाँ से हुआ था उसी को हमने ऑडिट दे दिया था, वही हमको बना के दे दिया। ठीक है, अब की बार दूसरी टीम शामिल थी तब ना, क्योंकि वो जो है आईटी वाला है ना, तो आईटी वाला आके अपना प्रमाण कैसे कैसे ये ऐसे वैसे घुमा घुमा के बात कर रहा था। जब हमारा भी आईटी वाला था तो काउंटर कर रहा था ना उसको, कि भाई ये कैसे तुम बोल रहे हो, ये कहाँ होता है, ये नहीं होता है, ये तुम होता है तो प्रूफ करो। तो वो क्या बोला कि हमको 1 घंटे का समय दीजिए, हम गूगल सर्च करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। सर्च ही नहीं कर पाया 3 घंटे तक। भाई तुम बोल रहे हो ये होता है तो किया, ये मैं किया हूँ, ऐसा होता है तो किए हो तो सर्च क्यों करना, किए हो तो लाके दे दो खराक से। तो बोला कि मतलब पूल, मतलब तमाम बातें हुई। तो इस बार क्या है ना कि थर्ड पार्टी भी हमारे साथ थी, इसलिए वो हम लोगों को गुमराह नहीं कर पाया। अगर थर्ड पार्टी नहीं होती तो वो हम लोगों को गुमराह करके घर भेज देता, क्योंकि वो 15 साल से इस फील्ड में है ना भाई, आईटी में। और जो 15 साल से आईटी वाले तो मार सकते हैं, 15 साल वालों से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो 15 साल से कोई एक्सपर्ट लड़ पाएगा, और जो अभी वाले लोग थे वो एक्सपर्ट आईटी वाले थे। आईटी मतलब आईटी कॉलेज, मतलब जिस फील्ड का सर जो बंदा हो वो उसी फील्ड के बंदे से टकराव कर सकता है ना, तो चीजें निकल सकती हैं बाहर। अब हम तो वो क्वेश्चन कर नहीं सकते आईटी वालों से जो कि मतलब प्रोफेशन के हैं। अरे वो एक बंदा उसमें आया हम लोग को सबको गुमराह करने के लिए, वो आईटी की भाषा में बात करने लगा। अरे हम लोग बोले भाई उन्होंने बोला भाई ये आईटी मतलब ये लोग आईटी वाले नहीं है भाई, इनको जो समझा रहे हो आईटी की भाषा में तुम आप क्लियर समझाओ। तब वो शांत हुआ, वरना तो वो मतलब हम लोग को समझाने लगा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भाषा। तो ये सर बिल्कुल अच्छा हुआ सर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बढ़िया बढ़िया, जो हुआ अच्छा हुआ। सबसे अच्छी बात है सर कि क्लियर हो गया भाई चोर कौन था, चोर पकड़ा गया, और पता चल गया कि पीछे भी जितने भी चीजें हुई थी तो वो उसी के माध्यम से हुई थी। अच्छा, पीछे की जो चीजें हुई थी उसका फुट प्रिंट सेम था ना, हमने तो पहले दिन बता दिया जूम पर, हमने पहले दिन बताया कि भाई ये चोरी जो हुई है वो हुई है डाटाबेस से। पहली बार जो हुई थी वो डाटाबेस से, तो पहली बार वाला भी यही है, इस बार वाला भी पहली बार। जो मैंने सर क्वेश्चन किया था आपसे कि भाई ब्लॉकचेन तो हैक नहीं हो सकती, फिर आपने मुझे समझाया था सर वो की जो है देनी होती है, डाटाबेस लगा होता है, वो चीजें जो आपने मुझे समझाई थी। वो सारे प्रमाण भी मिल गए ना, सारे प्रमाण एक से एक जुड़ते चले गए, सारा कुछ सामने आ गया। ऐसा नहीं कि जवानी नहीं हुआ कि पिछला पीसी ने किया, उसका प्रूफ भी मिला। जी जी, प्रूफ भी सबका मिलता चला गया। के बारे में भी मुझे जानकारी मिली थी, रात में जो बात हुई थी मेरी, ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़ी गई है, वो सारी जुड़ी हुई है आपस में। चंदन जी, 4 साल पहले हमने अगर आपको ट्रांसफर किया होगा MMIT, तो आपका बैलेट अगर हमारे पास है, आपने हमको भेजा है, तो आप कैसे जुटला सकते हैं कि इस बैलेट पे आपने नहीं दिया? ये बैलेट आपने भेजा है और हमने उस पर ट्रांसफर किया, हमारा बैलेट ये है आज की डेट में। 4 साल पहले था वही आज भी हमारा है, जो 4 साल पहले आप दिए थे वो आपका है। हमने अगर उसमें आपको ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोल सकती सर, ब्लॉकचेन झूठ नहीं बोल सकती। हमने जो आपको दिया है, अब आप बोलेंगे नहीं जो वो हमने एड्रेस दिया वो हमने एड्रेस दे दिया हमने आपको पूल का, तो पूल जो है वो एक्सचेंज का एड्रेस पूल एड्रेस नहीं होता, और आपने गलती से हमको एक्सचेंज का एड्रेस दे दिया था। अगर आप हमको जो है डिसेंट्रलाइज देते ना तो आप बोलते ये पूल है, आपने हमको दे दिया एक्सचेंज का। एक्सचेंज एड्रेस इंडिविजुअल एड्रेस होता है, पूल एड्रेस होता नहीं है। तो इसका मतलब ये
समझ रहे हैं ना? वही जो उसने सोल ट्रांसफर किया तो पकड़ा गया, वही उससे गलती हुई। जी, वहाँ जो कू कॉइन आ गया ना तभी पकड़ा गया। कू कॉइन नहीं आता, मेटामास्क का एड्रेस होता, ट्रस्ट का एड्रेस होता, ट्रस्ट वैलेट का, फाइंडम का होता तो फिर नहीं पकड़ा। फिर तो ये इल्जाम लेके हम अच्छा, इसमें भी सर जब उसने ट्रांसफर किया था ना सोल, तो हमारा जो दिमाग चला था, मैंने अभी भाई से बात की, मैंने कहा भाई ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेके चला गया, वहां तो केवाईसी लगती है, तो एज अ सीईओ होने के नाते अनिल सर एटलीस्ट ये तो पता कर पाएंगे या नहीं, मुझे तो नहीं पता था। मैं भाई से क्वेश्चन कर रहा था कि ये पता कर सकते हैं कि केवाईसी किसकी है। भाई तो ये बातें हमारी चल रही थी, ये मतलब हमारे दिमाग में आ रहा था कि पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा धन्यवाद तो उन लोगों का भी भाई, यहाँ पर मौजूद 300 350 जो लोग जिन्होंने चैट और मेल किया 350 मेल, हमारी मीटिंग खत्म हुई और फिर ट्रांसफर हो गया। सर इतना बड़ा हम लोगों ने आज तक किसी को वो नहीं किया था। जैसे कि किसी का अगर हम लोग को वो बंद कराना था तो भी हमने 350 नहीं किया था रिपोर्ट, 350 रिपोर्ट नहीं। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद और कंग्रेचुलेसन कि मतलब ये कम्युनिटी इतनी दमदार, सर ये कम्युनिटी पहले से ज्यादा दमदार हो चुकी है। 350 400 लोगों ने मेल 400 से एबव हो गया था जी। 400 मेल कू पॉइंट को और 400 मेल जो है उसको क्या नाम एकदम दिल से कनेक्ट है एक दूसरे से ना, तभी तो परिवार बोला जाता है कि ये समिट परिवार है। कू पॉइंट को और 400 एक जगह और मेल किए थे पहली बार, जहाँ पे फैंटम सोल स्कैन को। सर आप ही का तो डायलॉग है ना फेमस कि जिसके पास जनता है लोग उसकी सुनता है तो जनता की पावर है सर। हम लोग मेल उधर मारे, हम लोग मेल उधर मारे और जवाब कहीं और से आ गया। हम लोग को तो जवाब ही चाहिए था, लेकिन उसमें पूरी कम्युनिटी का योगदान रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को और सैल्यूट है सर। ऐसी कम्युनिटी हम लोग दुनिया में कहीं से भी रिकवर हो सकते हैं, मतलब कितना भी पाताल लोक में चले जाए वहां से रिकवर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एकता है, एकता मतलब 300-400 लोग, 400 मेल मजाक नहीं है। जूम पर 200-250 नॉर्मली लोग आते हैं और वो 200-250 में 400 मेल भेजना मतलब एकदम 100% डेडिकेशन है। मतलब कि एक एक घर में एक एक पे 2-2 डेडिकेशन है। क्योंकि मेल भेजना था, व्हाट्सएप नहीं करना था। व्हाट्सएप मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप किया। अरे मेल का मतलब कॉपी किया, मेल ओपन किया, टेस्ट किया, तो भाई एकदम लाजवाब। और ये सभी को बहुत बहुत बधाई। जी जी बिल्कुल सर, पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई सर। और मैं खुशी है आज जो है चीजें सॉल्व हो गई हैं और एक हफ्ता और लगेगा। बस जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पे आ गई, बस स्पीड पकड़ ली। यस, जो लोगों को लगता था ना अब क्या होगा, मैंने बताया था सर पहले से अच्छा होगा। जो भी होगा पहले से अच्छा होगा। और इस बार तो सबसे अच्छा क्या हुआ है, देखिए आप लोगों के लिए बाद में अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला अच्छा यही हुआ कि 3 साल का ब्लेम जो है, जो मैं जिसका जवाब नहीं दे सकता था। आपको यकीन नहीं होगा, जो 35 लोग वहां शामिल थे उनको उनसे पूछिएगा, 3 साल में जितनी गालियां मुझे मिली थी मैं 3 घंटे में दिया है। और जो भी उधर से जवाब, जो भी उधर से आता था वो भी सुनता था, पूरा सुनता था, गजब का। क्योंकि भाई हमको भी अंदर से जो हमारे टॉक्सिन्स जो पैदा हो रहे थे वो भरे हुए थे ना तब क्योंकि देखिए अगर आप किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो उससे सुनना पड़ेगा। और जवाब तो प्रूवन चाहिए ना, बहका के तो दे नहीं सकते कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो उसमें तो प्रमाण चाहिए ना सर। अब प्रमाण बिना फिर मजा नहीं आता है। और ये शायद जो है पेशेंस लेवल का जो है वो था, ये पेशेंस लेवल था। और कम्युनिटी छोड़ नहीं सकते थे, छोड़ के जा नहीं सकते। छोड़ के जाते तो जीवन भर का ब्लेम लेके जाते। जो लोग बार बार बोलते थे ना आखिर क्यों कर रहे हैं सर, यही लड़ाई है मेरी, और कोई लड़ाई नहीं, पैसे वैसे की लड़ाई नहीं है, यही मेरी लड़ाई है। जो गलत ना करते हुए भी गलत साबित किया गया, मतलब गलत ना होते हुए भी गलत साबित किया गया। जो काम नहीं कर सकता उसी काम का ब्लेम लगा, जो काम कर सकता हूँ उसका कोई बात ही नहीं करता। कि जैसे मैंने उस दिन बोला था ना, रियलाइज करिए इतने मुश्किल दौरान, इतने मुश्किल समय के बाद भी खड़े होकर हमेशा सबको संभालना, सबके साथ रहना। क्या क्या लोग कहते हैं कि आप करेंगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्या ऐसी मजबूरी कि इसी काम उसी काम को करें? नहीं सर, कुछ भी कर सकते हैं इंसान। जिस इंसान को करने आता है ना वो कहीं भी और कुछ भी कर सकता है। जिसको करने आता है, जिसको बात करने आता है, जिसको अपनी बात रखने आता है, जिसको प्लान दिखाने आता है। आप सोचिए प्लान क्या मतलब, जब बहुत से लोग प्लान आपको आज दिखा रहे हैं वो नहीं दिखा देते तो क्या मैंने प्लान नहीं दिखाया?
मैंने भी प्लान दिखाया सर, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद है जिनको मैंने ही प्लान दिखाया, 2-2 पेज का प्लान दिखाया, वही लोग आज यहाँ तक टिके हुए। बिल्कुल, काफी दिनों तक नंबर बताया था। काफी दिनों तक आपने बताइए प्लान बताया। अपने को वो लोग छोड़ के गए जिनको किसी और ने प्लान दिखाया था, जिनको हमने दिखाया वो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाई उनको तो मैंने सब बताया था ना A to Z। क्योंकि मैंने संतोष नायर को सुना सर, संतोष नायर का कहना है कि जानबूझकर यदि किसी काम को सही तरीके से नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत तरीके से करने की आदत लग जाएगी। जानबूझकर किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाएंगे तो अनजाने में जिम्मेदारी अधूरी निभाने की आदत लग जाएगी। जानबूझकर किसी का साथ पूरा नहीं देंगे ना, अनजाने में साथ छोड़ने की आदत लग जाएगी सर। इसलिए मेरे अंदर जानबूझकर पूरा करने की आदत है, पूरा साथ निभाना, पूरा साथ देना, वरना क्या होगा कि अनजाने में गलत आदत लग जाएगी। तो वो जानबूझ के करना पड़ता है, कुछ चीजों को जानबूझ के करना पड़ता है, वरना अनजाने में उसका गलत इफेक्ट आता है, गलत परिणाम आता है। जानबूझकर यदि आप जो है मुश्किल वक्त में संघर्ष नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, खड़े नहीं रहेंगे तो अनजाने में मुश्किल वक्त में भागने की आदत लग जाएगी। बहुत से लोगों को छोटी सी मुश्किलें आती हैं और लोग रास्ता और पतली गली खोजने लगते हैं कि कौन सी पतली गली है जिधर से मैं निकल के भागूं, मुश्किल मेरे पीछे ना आ पाए। सर मुश्किलों से लड़ने की आदत सीख डालिए, क्योंकि लड़ेंगे तो फिर मजबूत बनेंगे, लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे, और जीतेंगे तो फिर इतिहास बनेगा। भागेंगे तो कब तक भागेंगे? बड़ी वाली से भाग रहे थे तो क्या उससे बड़ी नहीं आएगी, लेकिन उससे छोटी तो आएगी। जितने से भाग रहे थे या तो उससे बड़ी दोबारा आएगी या तो उससे छोटी आएगी। कोई ना कोई मुश्किल तो जरूर, जब भी इंसान लाइफ में कुछ करना चाहेगा तो बिना मुश्किल का सामना किए इंसान लाइफ में सफल नहीं हो सकता। मुश्किलों से तो भाग के नहीं सफल हो सकता। इसलिए ठीक है, कुछ मुश्किलें जो है नोन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं। कुछ को तो पता होता है कि ये आएंगी, और कुछ ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता ये आएंगी। तो एक अनएक्सपेक्टेड एक किसी ने बता दिया सर, किसी ने बोल दिया कि भाई किसी ने बोल दिया कि लोगों का समय आता, हमारा दौर आएगा। किसी ने बोल दिया कि कोशिश नहीं करके साजिश करके, तो वो सब हम लोग को देखना पड़ा। कोशिश करके नहीं कोई हरा सकता, साजिश करके हराएगा। और शायद उसके कुछ दिन पहले ही मैं बोलने लगा था कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शायद 3-4 दिन पहले बोला था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब तक पता चला कोई आ गया पकड़ के लटक गया। बाजुए काट दिया उसने, तब तक बाजुए काट दिया, बोला कि दिखाओ कितना है। तो मतलब ये सब पता नहीं क्यों, वही इसीलिए नाराजगी थी ना कि ये सब क्यों अपने साथ ही होता है, कि मतलब जब थोड़ा सा हंसने का समय आता है तब तक कोई रुलाने आ जाता है, जब थोड़ा सा खुशी मनाने का समय आता है तब तक कोई गम देने आ जाता है। तो खैर ये नहीं पता था सर, खैर बहुत बड़ा कुछ लिखा है, इसीलिए शायद ये सब घटनाएं। पुराने सारे गम मिटाने के लिए एक आखिरी गम जरूरी था। बिल्कुल, अगर ये नहीं आता बोलते सर सवेरा होने से पहले रात थोड़ी ज्यादा गहरी होती है। जी पुराने सारे तो ओके रहता है। पुराना मतलब नहीं, हमको ये पता था कि अक्टूबर-नवंबर में ही हमको बता दिया गया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप क्या क्या आप मानते हैं, क्या क्या। हमारे गुरुजी ने बता दिया था जितने राज सब खुल जाएंगे, और जितने राज सब खुल जाए, और जिसको देखिए जिसको भी टकराना है सब लोग आपसे टकरा के खत्म हो जाएंगे। जितने भी आएंगे, मतलब जितनी समस्याएं बची आपकी लाइफ में सब टकराएंगी और खत्म होंगी। चाहे वो लड़के खत्म होंगी, चाहे वो समझौता होगा, लेकिन सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में जो आनी है वो आ जाएंगी और सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आखिरी चल रहा है। और ये वाला मैं नहीं समझ पाया था कि ये वाला भी हो जाएगा। बोल रहे थे वो कि बहुत पुराना राज खुलेगा, बहुत पुराना राज खुलेगा, आप देखिएगा बहुत पुराना राज खुलेगा। और एटलीस्ट मतलब कि खुल गया सब, क्लियर हो। सबसे अच्छा तो यही हुआ ना सर कि पुराना सब क्लियर। हाँ, जब पुराना जितना भी था। कौन था जो वो एक हमारे गुरु रहे, उन्होंने एक हमसे मतलब एक बात बोलते थे कि कहार ही डोली का लुटेरा था। जब कहार ही डोली का लुटेरा हो जाएगा तो
दुल्हन सेफ कैसे रहेगी? मतलब जो कदा दे रहा है सर, वही ना? हाँ हाँ, नहीं समझे क्या? शब्द शब्द सर, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। हाँ, जब जो है ये हुआ। जिससे आप सिस्टम बनवा रहे हैं, जब उसी को लूटना है तो आपका सिस्टम कितना सेफ रहेगा? बिल्कुल भाई कैसे आप सेव कर लेंगे? हम लोग भी सोचते थे ना, हम लोग कॉमन सोचते थे कि यार इतने बड़े तो हम लोग नहीं है कि हम लोग के पीछे हैकर पड़ जाएंगे, लुटेरे पड़ जाएंगे, कितना माल मिल जाएगा उनको हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ कितना ट्रांजेक्शन होता है, कितने लोग हैं, कितना फंड है हमारे यहाँ। मेरी मतलब पुरानी से पहले से आदत रही है कि वो जो भी रहता है मैं करते चला जाता हूँ, मतलब उसको निकालते बांटते चला जाता हूँ। तो बांटने से क्या होता है, वो इकट्ठा नहीं हो पाता। इकट्ठा कब हुआ था ये आपको याद होगा? पहली बार जब हमने 8-10 दिन का विड्रॉल रोका था, कि 8-10 दिन का विड्रॉल रोका था, सिस्टम को अपडेट करके एक ही बार में देंगे, उस समय इकट्ठा हुआ था। उस समय गया MMIT में एक बार सब लोग रेमल में थे कोर, वहां पर लगभग $1.5 लाख लेके हम लोग MMIT को बढ़ा रहे थे, फिर वहां गया। और अभी ये हुआ था, कब गया मतलब कब? अरे वो बॉक्स बाइंग के आधे घंटे पहले। कौन इतना सर्टिन जो हम लोगों के हर एक एक्शन के ऊपर लगा कि ये इसी टाइम बाई होगा, अभी एकदम बिल्कुल, समझ रहे ना? यही वो टाइम है जिस टाइम लोग बाई करने आएंगे, उसके आधे घंटे पहले। भाई शाम को कर सकते थे, रात में कर सकते थे, और किसी टाइम कर सकते थे, एकदम उसी समय। 15 जून को विड्रॉल होना है, 14 जून को हैक हो जाता है। आखिर कौन ऐसा है सिस्टम में जिसे ये पता है कि कल निकल जाएगा माल जितना यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो आज ही निकाल लो, और निकाल लो तो मिल जाएगा, वरना निकल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा शायद। क्योंकि देखिए, जो लोग कंपनी चलाते हैं या चलवाते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि एक बार कम्युनिटी निगेटिव हो गई तो फिर दोबारा काम नहीं होगा, फिर दोबारा पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं इसके विपरीत सोचता हूँ कि मैं जीरो से खड़ा कर दूंगा। तो जिनको ये डर है कि भाई अब पैसा कम्युनिटी नहीं देगी, वो तो ये सोचेंगे कि बस यही मौका है निकालने का। मुझे तो क्या है कि मैं जीरो हो जाएगी कम्युनिटी, फिर से मैं खड़ा कर दूंगा, जीरो से खड़ा कर दूंगा। तो इसलिए जो अपने साथ लोग हैं, या जो अपने साथ उस लेवल के लोग हैं, जो समझिए कि जिनको जो मार्केट का नेचर जानते हैं ना, वो ये सब करते हैं कि इस समय पैसा है, इसी समय निकाल लो, क्योंकि अब रेट नहीं बढ़ रहा है, अब रेट बढ़ेगा नहीं, अब कोई करेगा नहीं, अब कोई देगा नहीं, अब आएगा नहीं, इसी समय है, इसी समय निकाल के लो। तो इसीलिए हर बार जो आक्रमण हुआ है, मतलब हर बार जो हुआ है कांड, वो ऐसे ही मौके पे कांड हुआ जिस टाइम पे पहले से निगेटिविटी आ गई थी, और उस निगेटिविटी के बाद जो एक्शन होना था वो दो सूरत में होना था, या तो चल जाएगा या तो नहीं चलेगा। और मेरा कॉन्फिडेंस था चल जाएगा, और सामने वाले का कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो नहीं चलेगा क्योंकि अब तो नेगेटिव है ना। तो ये वजह से ऐसे ऐसे टाइम पर हुआ जिस टाइम पे नॉर्मली कोई भी कंपनी वाला, कोई भी डायरेक्टर ऐसा करता है कि भाई अब जो बच रहा उसी को बचा। तो अपने अंदर तो वो वाली थिंकिंग नहीं है कि बचाना है, अपने अंदर तो थिंकिंग है आखिरी तक लगाना और जीरो से खड़ा करके दिखाना। सर आप मेरे से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता है मेरे बारे में वो उन लोगों से जाकर पूछ लें कि मैंने हर बार जीरो से खड़ा किया है, और जीरो से फिर आके लड़े हैं, और जीरो से फिर करके दिखाए हैं। ये मेरी फितरत है, ये मेरा नेचर है। मैं जो जीरो से कर सकता हूँ वो करोड़ों रख कर लोग नहीं कर सकते। ये मेरी पावर है कि जो मैं जीरो से कर सकता हूँ। ये तो खैर एक्सपीरियंस अब हमें भी पिछले 20 साल करोड़ों रख के नहीं है। जितना बड़ा मैं जीरो से साल में हम भी देख रहे हैं, जितना बड़ा मैं हर बार नया सिस्टम पुराने से जो है बड़ा क्रिएट किया हर बार। और सर हर बार क्रिएट करने के लिए जीरो पर थे, ऐसा नहीं था कि देखिए जीरो से शुरू करके बड़ा किए, वो मैटर नहीं करता भाई। मैटर तो ये है कि जब बड़ा क्रैश हो गया ना तो जीरो पे से संभाल लिए। जीरो से जितना लोगों को हम संभाले ना उतना करोड़ों अरबों रख कर लोग नहीं संभाल सकते। तो सर ये अपना नेचर है, और इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता, और मैं आखिरी तक इसीलिए प्रयास करता हूँ। आखिरी मेरे बारे में किसी ने बोला था कि ये बाउंड्री के बाहर जाके छक्का कैच करते हैं,
लेकिन बाद में पता चला कि भाई सूर्य कुमार यादव को इसीलिए जाना जाता है कि बाउंड्री के बाहर जाके छक्का कैच किया था। तब वो एक छक्का जो है वो मतलब छक्का का कैच लेने का वो एक बना कि भाई ये नया ट्रेंड है यार, कौन सा, बाउंड्री के बाहर जाओ, कैच करो, बाहर फेंको, बाहर आके कैच करो, तब जाके कोई जानेगा ना कि हाँ फील्डिंग करने का असली कलाकारी पता है। अंदर बाउंड्री के अंदर तो कोई भी ले लेगा, गेंद ऊपर है, नीचे खड़े हो जाओ, हाथ लगा दो, देखते रहो, आ जाए पकड़ लो, कोई भी कर सकता है सर। तो ये है, मतलब ये अपना नेचर है सर। जहां पर लोगों को डर लगता है वहीं पर मुझे कुछ करने का कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ से उठेंगे तो बढ़िया उठेंगे सर, यहाँ से उठेंगे तो जबरदस्त उठेंगे। जहां पर लोग सोचते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब भाग लो, फूट लो, रहने दो, ना करो सर, वहीं पर तो कुछ कर दिखाने का तो जब मजा आता ना। जहां पर सबकी आशाएं खत्म हो गई हो ना, वहां से उम्मीद, आशा का किरण जगाना, उम्मीद जगाना और वहां से कुछ करना, मजा आता है सर। देखिए 4-5 दिन की बात और बची है। 4-5 दिन के अंदर यदि देखिए, मैं ये सभी लोगों को बोलूंगा स्टेक कर दीजिए यहाँ से। यदि इसी को यहाँ से हम लोग उठाएंगे तो कितना मल्टीपल ज्यादा रिटर्न आएगा, कितना मल्टीपल रिटर्न आप बनाएंगे यदि इसी को स्टेक करके ओपन में रखने में एक छोटा सा रिस्क है और उसका चांसेस 10% पे है। वो ये रिस्क है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो कुछ जीरो तो जीरो करेंगे नहीं अपने लोगों को। जो लोग अपने साथ स्टेकिंग मैजिक बॉक्स में हैं उनको तो जीरो करना नहीं, उनको उसी लेवल के ऊपर खड़ा करके प्रॉफिट देना है जिस लेवल के ऊपर वो अभी हम काम कर रहे थे पीछे। तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले मैंने बोला था। और बाकी सर दो दिन पहले बोला था ना कि फिर से बोल दें। 2 दिन पहले बोले थे ना कि यदि शेर के पैर में कांटा चुभ जाएगा तो कुत्ते राज नहीं करेंगे। बस कितना भी शेर के आगे पीछे भौंक ले, नहीं कर सकते। और शेर और कुत्ते का मतलब ये है कि शेर जब जंगल में रहता है ना तो पूरा जंगल सुरक्षित महसूस करता है कि हमारा राजा है, और कुत्ता सिर्फ अपनी रोटी के लिए इधर उधर भागता रहता है, अपनी रोटी के लिए, सिर्फ अपनी, किसी और की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो दूसरे गली वाले आएंगे उसको दूसरे गली वालों से उसको खुद खतरा होता है, वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन शेर पूरे जंगल में जितने जानवर होते हैं सबको पता है कि मेरा राजा है और मैं चैन से सोऊंगा। तो ये अंतर है सर। अगर ये सिस्टम चलेगा तो हजारों और सैकड़ों लोगों का सपना पूरा होगा, उनकी जरूरतें चाहते सब पूरी होंगी। यहाँ पर ये सिस्टम चलने से मेरा होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं इसे अपने लिए चला नहीं रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे अपने लिए चलाना होता तो देखिए ना, जो ये मेरे साथ कंडीशन थी या इससे पहले जो हुई थी, हर बार मेरे पास एक बेहतरीन बहाना था जहां पर एक अच्छा बहाना बना के मैं जिम्मेदारियों से और लायबिलिटी से बच सकता था। गाली तब भी लोग देते, गाली तब भी दिए, इल्जाम तब भी लोग लगाते, इल्जाम तब भी लगाए। लेकिन अगर मैं कायरता दिखाता तो इल्जाम के साथ लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, इल्जाम के साथ लायबिलिटी आई। लेकिन जो फ्यूचर बनेगा ना, वो जो अब फ्यूचर बनेगा ना, वो पहले नहीं बन सकता था और कभी नहीं बन सकता। उसके लिए एक जन्म फिर लेना पड़ता। जो नाम होगा, जो नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत जो भी आनी है ना, वो भी जो आनी है ना, वो बहाना बना के नहीं आ सकती। उसके लिए नया जन्म लेना पड़ता, और इसी जन्म में आनी है तो इसी जन्म में मर के जिंदा होना पड़ेगा। मतलब इसी जन्म में नया जन्म लेना पड़ेगा, मतलब इसी जन्म में कई बार मर के फिर नया जन्म लेके करना पड़ेगा। तो वो तभी आएगी जब दुनिया आपको समझ ले कि आप खत्म हो गए हैं। जब लोग समझ जाए कि आपका खेला खत्म हो गया, वही सही टाइम है आपको नया मतलब फिर से खेला दिखाने का। तो हमने बोला था सर कि बस आप वेट कर लीजिए 13 दिन।
तो 13 दिन में 4 दिन तो पहले ये हुआ कि हमारा रास्ता साफ हो गया, 4 दिन में रास्ता साफ हो गया। अब अगले 3-4 दिन में ये है कि जो भी टीम काम कर रही है वो टीम ये कहना है कि हम ब्लेम नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास दुश्मन ज्यादा है। उस टीम ने क्या बोला कि आपके पास इतने दुश्मन है कि हम आपका काम करेंगे तो उसमें कोई भी गलती होगी तो ब्लेम हमको आएगा, इसलिए हम तभी करेंगे जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कराएंगे क्योंकि आपके पास दुश्मनों की संख्या ज्यादा है। क्योंकि जब वो सेल नहीं हुआ था टोटल ना, तो आधा बचा था, तो सामने वाले ने बोल दिया था कि ये जो आधा बचा है ना, इसका मतलब कि कोई आपके साथ साजिश कर रहा है, क्योंकि हैकर कभी रखता नहीं है सर। हैकर को $1 मिलेगा तो भी वो बेच के निकल जाएगा, वो रखेगा नहीं। और दूसरा, तो ये हैकर क्यों आएगा हम लोगों का? हम लोग के तो खुद है वैसे एकदम बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? तो इसमें उसकी क्या, उसका क्या बनेगा, वो क्यों आएगा? ये सिर्फ कोई परेशान करने आ सकता है तब जब वो देख रहा है कि थोड़ी परेशानी चल रही है, थोड़ा और डाल देंगे तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो वो बस परेशान करने कोई आ सकता है, और परेशान कोई अपने में ही करता जो अपने साथ कभी रहा हो, जिसका अपने से कोई काम नहीं चल रहा हो, या जो अपने साथ, या जिसके यहाँ से हम अपना सारा काम हटा लिए हो, जिसको कुछ नहीं मिल रहा हो, या फिर जिसको जो हमारे यहाँ से जाके भी फेल हो, और हम लोग लगातार 300, 400, 500 लोगों के साथ लगातार जूम किए जा रहे हैं और काम पे काम किए जा रहे हैं, कुछ न कुछ किए जा रहे हैं, तो लगता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, और ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। तो ऐसे लोग मात्र मतलब वो साजिश वाले लोग सिर्फ। तो ठीक है सर, बस यही है कि हम लोग 3-4 दिन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, और 3-4 दिन के बाद सिंपली जब शुरू करेंगे तो जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस के आसपास से शुरू करेंगे, और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ तो सबमिट के साथ शुरू करेंगे, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सबमिट के लोगों के साथ शुरू करेंगे, किसी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, किसी से एक पैसा लिए और लिवाए और लगवाए बिना आपको रिटर्न जाना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आप मैजिक बॉक्स 1 में हो, चाहे आप मैजिक बॉक्स 2 में हो, चाहे आप स्टेकिंग में हो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप एक पैसा घर से नहीं लगाना पड़ेगा, आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसपे दोबारा आपसे पैसे की जरूरत पड़े या डिमांड पड़े या कुछ भी कर, इस टाइप का नहीं। आपको मिलेगा, आपका इच्छा होगा आप उसको बढ़ाते जाइएगा, आपका इच्छा नहीं होगा आप निकालते जाइएगा, आपकी जो इच्छा। हाँ, इस बार थोड़ा सुधार के आएंगे, जैसा अभी बता दिए थे। सबसे पहला मेरा टारगेट है 30% बर्न करके, दूसरा हमारी स्टेकिंग से तो बर्न हो रहा है, डेडिकेटेड से बर्न हो रहा है, लेकिन हमारी मैजिक बॉक्स का भी ऐसा हम डेवलप कराएंगे जिससे यहाँ से भी डेली बर्निंग में जाए, और वो जितना बचे सब बर्न हो जाए। तो मुझे लगता है सर बहुत मजा आएगा, मतलब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कितना मजा आने वाला है कि जितना मैजिक बॉक्स बढ़ेगा उतना बर्निंग बढ़ेगा। सोचिए जितना बड़ा मैजिक बॉक्स होगा उतना बड़ा बर्निंग होगा, जितना ज्यादा मैजिक बॉक्स होगा उतना ज्यादा बर्न होगा, मजा आ जाएगा सर। बर्न होगा तो फिर हमारा सप्लाई तो खत्म होगा मार्केट से, परमानेंट सप्लाई मार्केट से। सोचिए हम लोग जो इस टाइम पे लगभग 1.5% की सप्लाई हमारी चोरी हुई थी, वो 1.5% की सप्लाई में यदि ये होता इसमें तो 1.5% सप्लाई बर्न होती ना, फिर तो चोरी जीरो थी। या फिर सपोज करिए एक दिन का बाई चोरी होता, 1 डे बाई, मान के चलिए कि जैसे बाई हुआ तुरंत निकल गया, आप लोग क्लेम नहीं कर पाए, इतना होता ना सर। तो समझ में आया कि एक गलती से दूसरा जो है ये जबरदस्त हो गया। तो ठीक है सर, 2-3 लोग हैं, बात कर लेते हैं। पांडेश्वर सर फिर शरद जी हैं, दोनों लोग से बात कर लेते हैं। काफी देरी से एंड्रेज किए थे पांडेश्वर सर। हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी और पूरी सबमिट परिवार को भी इस चीज के लिए। सर आपके साथ बहुत से फैमिली में सबमिट परिवार वाले बहुत से लोग जो है
कितने जगह, कितने भगवान को, कितने देवी देवता को, कितने लोगों को मना चुके होंगे। ये मुझे अच्छी बिल्कुल तरीके मना रहे से पता है। सर, ये मुझे अच्छे इसी तरीके टाइम नहीं मना रहे, पिछले 3 महीने से जब से जुड़े तब से मना रहे हैं। और भगवान वाली बात से ही शुरुआत करना चाहूंगा सर। जो आपने बात बोली बहुत शानदार बोली कि 3 दिन से नहाया नहीं, वो वाली बात। मेन चीज सर क्या है, बाबा के टाइम में ही बाबा का एक विरोधी था मूल्यधर शास्त्री, और उसका एक दोस्त था, वो बाबा का भक्त था। जब खारपड़े जी मुंबई के बहुत बड़े वो थे, वकील थे, और बाल गंगाधर तिलक जब शिरडी में आए थे साईं बाबा के पास, 3 दिन तक रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे, और बाबा से बड़ा स्नेह था उन्हें। तो उस बंदे के जीवन में लगातार हर हफ्ते 3 परेशानियां आई, जिसमें उसने जो तीसरी परेशानी थी, उसका बच्चा कुछ गेंद से खेल रहा था तो तखत के नीचे सांप दिखाई दिया, और जब वो परेशान हो गया कि 3 हफ्ते से लगातार मेरे परेशानियां आ रही, तो बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा अब मैं आपके पास कभी आऊंगा नहीं, आपकी मैं पूजा वूजा नहीं करूंगा, और आपने मतलब कोई फायदा नहीं मिल रहा, मैं इतना परेशान हूँ। तो बाबा ने बोला क्या हो गया, बाबा तो सब जानते थे। तो उन्होंने बोला कि ये 3 हफ्ते में मेरे पास 3 परेशानियां आ गई है, और उन्होंने बोला कि कब क्या क्या हुआ, तो ये हुआ। तो बाबा ने बोला तुम्हें, तो दूसरा जो थे खारपड़े जी, उन्होंने बोला कि किस दिन की बात है, तो फलाना दिन की बात है। क्या वार था, वीरवार था। दूसरा इंसिडेंस कब हुआ, फलाना तारीख में हुआ। क्या वार था, वीरवार था। तीसरा बच्चे वाला कब हुआ, तो सांप दिखा घर के अंदर, तो वीरवार था। तो उन्होंने बोला अरे मूर्ख, तेरी तीनों संकट मतलब टाल दिए, घर में सांप निकला, तुम्हारे को पता चल गया कि तुम सावधान हो जाओ, निकल जाओ, बाबा ने फिर बचा दिया 3 बार, और तो बाबा को बोला कि मैं पूजा नहीं करूंगा। तो सर बाबा किस रूप में, पहले जैसे आपने वो बात बोली थी कि जो हम लेवल मेंटेन कर रहे थे उसमें डाटाबेस गायब हो गया, और उससे वो सारा हुआ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन अभी में जो 1 घंटे से आप बोल रहे हो, मेरा चेहरा देखो, और उसी की वजह से अगर आपके 3 साल का जो माथे पे टीका लगा था, अगर वो धुल गया, तो मैं सोच रहा हूँ शायद तो सही हुआ। हाँ सर, 100% सर। और दूसरा ये कि देखिए, कम्युनिटी ने पैसा दिया था और उनका पैसा नुकसान हुआ था, और वो कुछ कहते थे तो मैं उनको नहीं कह सकता था, तो वो सारा सब कुछ स्टोर था मेरे अंदर बहुत दिनों से। तो सर आपके ऊपर ये लाइन बिल्कुल सेट हो गई है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं होता। और हर बार तूफान मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता और कचरा साफ करने के लिए भी आते हैं। तो ये तूफान जो था आपके रास्ता पूरा कचरा साफ कर दिया एकदम से। बिल्कुल सर, अगर ये नहीं आता तो फिर शायद हम लोग सफल होके ये साबित कर पाते कि हम सफल हो गए, लेकिन ये कभी नहीं साबित कर पाते कि जो लांछन लगा वो हमारे लोग 100% जो है जी जो, मतलब जो लोकल जो में शामिल थे ना, उनका चेहरा देखने लायक था सर। सर सब खुश हैं आज, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये ओपन, मैं अपनी इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, ओपन मार्केट का फंड क्या है जो सेल करना है? मतलब ओपन मार्केट का फंड ये है कि आपने बाय करके ओपन में रखा है, मतलब कि एड्रेस पे रखा आपने ओपन तो मार्केट। वो हमें बेचना, वो तो एक जिस दिन वो हुआ उसी दिन सर से, मनोज सर से मैंने लिया है 20 मिलियन। जी 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 जो उसी दिन लिया है सर, एक दिन पहले ही बाय करने के लिए। अच्छा, आपने 13 के प्राइस पे लिया उस टाइम पे, 1335। जी जी सर, जी सर। जी जी। तो ठीक है सर, कोई नहीं, मैं देखता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो जो लोग मैजिक बॉक्स के एड्रेस वाले हैं उनके एड्रेस पे जो भी पड़ा है वो क्वांटिटी हम। हाँ सर, ये थोड़ा सा जो मैजिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी 5वां साइकिल खुल गया है, धीरे धीरे अपने हिसाब से करता आया हूँ। है सर, वो एक एक्सेल बन जाएगी, मैजिक बॉक्स के एड्रेस की एक्सेल बन जाएगी, उनके एड्रेस पे जो भी पड़ा है वो उस रेट के ऊपर वैल्यूएबल माना जाएगा, जो रेट हम लोग का उस टाइम पे मैजिक बॉक्स स्टार्ट करने पे चल रहा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। और बड़ी मुश्किल से सर फंड का व्यवस्था किया है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर आपकी इजाजत हो। वैसे तो बहुत हैंड रेज है सर, 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ आज खुशी के मौके पे। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ये आपके क्वेश्चन चैनल, बहुत लोगों का चेहरे पर सिकन थी वो दूर हो गई, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल हो गई सर, और आपका जो चेहरा मैजिक बॉक्स बाई करने वाले लोग हैं उनके एड्रेस के ऊपर जो भी फंड पड़ा है, वो फंड चाहे ओपन में पड़ा है, जो मैजिक बॉक्स में है या स्टेक में है, वो सब सुरक्षित है। और जिन्होंने साइकिल
जी जी, किसी भी साइकिल में है तो उनका सुरक्षित रखो सर, यही है। वैल्यूएबल जो मैं और मैं भगवान बाई करने वालों के एड्रेस के ऊपर जो फंड पड़ा ओपन में भी, वो भी वैल्यूएबल सुरक्षित है। कहीं भी रेट पहले तो हम यही दुआ करेंगे, बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारा आप बोल रहे हो ऑडिट हो जाए, ये सारा भगवान करे कोऑपरेशन हो जाए। अगर नाम यही सबमिट चलता रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है सर, है ना। दूसरा सर, वो चंदन सर पूछ रहे थे कि जब आप अगर सबमिट बदले सर सबमिट बदलेगा तो सबसे पहले कम से कम 4-5 लाख डॉलर का लॉस होगा इस कम्युनिटी का। क्योंकि कम्युनिटी का कैसे लॉस होगा सर? देखिए, जितने एक्सचेंज पे लिस्ट है ना, वो एक्सचेंज पे हमको फिर से लिस्ट कराने में फिर तो पसीना आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना 1-2 सालों से नाम है वो सब, मतलब बहुत जो मार्केटिंग है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं दे सकता ना सर, इतने 2 साल के से मार्केटिंग हो। तो मेरा यही प्रयास रहेगा हर एक तरीके से, साम दाम दंड भेद। फिर भी मैंने 10% का चांस बोला है, क्योंकि ये 10% का चांस इसलिए बोला है कि देखिए, हाँ, इनकेस सर बिल्कुल 1% ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना चाहिए, 100% कभी नहीं। 99% अपना बोलो, 1% भगवान पे छोड़ो हमेशा, क्योंकि उसका 1% 99 पे भारी पड़ जाता है। जी जी, वो शाह आलम जी के शब्दों में बोले तो इंशाअल्लाह बोलते ना, अल्लाह की मर्जी, इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। जी जी, तो भगवान ने चाहा तो हम लोग सबमिट के साथ रहेंगे, बाकी जी जी। दूसरा सर, वो चंदन सर जो आपसे पूछ रहे थे कि डाटाबेस, वो जो एड्रेस देना पड़ता है जब आप कुछ करवाते हैं, तो उसका कुछ पिन होता है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते सर? नहीं, वो डाटाबेस अब रखना नहीं है। डाटाबेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बाई किया तो वो एक कितने लोगों ने बाई किया, यही तो डाटा हो गया। तो जो बाई किया तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि सेट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि बोले तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में अपडेट करना। तो वो एक मतलब समझिए कि वैसे होता था, जिसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट, वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट। जी तो जी। इसकी वजह से तो 5 मिनट टाइम लगता था। तो ये वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट में वेबसाइट यूज होती थी ना, जो ये वेबसाइट है उसी को बोलते हैं डाटाबेस। जी जी। तो वो ठीक है सर। वो कंप्रोमाइज था। मतलब कंप्रोमाइज का मतलब, जैसे आपके पास मेरा 10 आइटम है, यानी 10 जानकारी है मेरा आपके पास, तो 10 को मिला के ग्रामा खोज लेंगे ना आप। बिल्कुल। और बाकी देखिए, आईटी में 15 साल पुराना, 20 साल पुराने आप हैं, तो आपके पास हैकर हैं, आप खुद हैकर हैं, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ना। हैकर कौन? सही बात। हैकर कौन? जिसने ये सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है, अब सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से कमाना चाहता, वही हैकर है। भाई, तो वो कहते हैं ब्लैक मनी कौन? अरे भाई, जिसने कमा के सरकार को टैक्स नहीं दिया ब्लैक, जिसने कमा के सरकार को टैक्स दिया व्हाइट, बस वही चीज है सर। हैकर कौन? जो सॉफ्टवेयर की जानकारी लेके 2 नंबर से पैसा बस निकालने का तरीका अपना रहा है, तो वो हैकर हो गया सर। जी जी। तो ठीक है सर, मैं चाहूंगा सभी लोग, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं आपके जन्मदिन का एक छोटा संदेश था जो मैं नहीं सुना पाया था, तो लेकिन आज आपकी एक लाइन निकली थी, आपने बोला कि मैं ये जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। तो वो बात इसमें आ रही थी, तो एक उद्देश्य मेरा सर, एक उद्देश्य मेरा पूरा हो गया। वो धीरे धीरे वो सभी लोगों को जानकारी, जिनको भी चाहिए होगी, वो सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूंगा। और आपके कोर और तमाम ऑफिसर को 4 घंटे में वो सब कुछ रिपोर्ट मिली है। और हमारे बीच से बहुत से लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने उस चीज को अच्छे तरीके से मतलब कि उसको कनेक्ट करके बाद में वो दिया भी है कि देखिए वो मतलब बहुत लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं अपने बीच से। बिल्कुल सर। कई अपने टीमों को दे सकते हैं कि कैसे कैसे इस वैलेट से हुआ। जी जी। तो सर, जो लाइनें सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ लाइनें ऐसी अच्छी हो जो आप रिलेट कर सको खुद से। ठीक है सर, मैं चाहूंगा सारी कम्युनिटी ध्यान से एक बार सुने कि ये उस दिन लिखा था कि टीम हल्ला बोल की भावना है, अपने दिल की गहराइयों से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग लोगों का भविष्य बनाने के लिए जीते हैं। ये सारी लाइनें आपके लिए हैं। कोई भी लाइन अगर आपको लगे हाँ मेरे लायक है, तो बाद में मुझे जरूर बताइएगा कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग लोगों का भविष्य बनाने के लिए जीते हैं। वो चाहते तो दुबई की रोशनी में अपना संसार सजा लेते, वो चाहते तो दुबई की रोशनी में अपना संसार सजा लेते, रोज हजारों कमाकर अपनी दुनिया आसान बना लेते। लेकिन उन्होंने चुना 50,000 एड्रेस
50,000 लोगों के सपनों की जिम्मेदारी। जब बड़े बड़े क्वाइन गिर गए, डर बाजार में फैल गया, तब उनका विश्वास दीवार बनकर खड़ा रहा। 402 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत का पहरा है, उनकी रातों का जागरण है। सर आपने बोला था ना कि रात रात भर जग के जो बाई करते थे आप। हाँ जी सर, वो जो डेली कैंडल ग्रीन का टारगेट था। जी जी भाई, तो 402 जो है सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत का पहरा है, उनकी रातों का जागरण और कम्युनिटी के लिए किया गया सब्र है। इंटरनेशनल मीटिंग में अगर कोई साधारण इंसान भी हाथ उठा दे, हमारे जैसा भी, अगर कोई साधारण इंसान भी हाथ उठा दे तो वो उसे साधारण नहीं रहने देते। जब तक उसकी बात पूरी ना हो वो उसे पूरा सम्मान देते हैं। ऐसा नेतृत्व किताबों में नहीं मिलता, कर्मों से मिलता है। आज उनका जन्मदिन नहीं, एक विश्वास का उत्सव है, एक ऐसे हमारे प्यारे महान इंसान का उत्सव जो खुद से पहले अपने परिवार को रखता है और इस समिट परिवार को अपने आगे रखता है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और हम उनके साथ हमें चलने की समझ दें। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, थैंक यू सो मच। ये सर उस दिन का था पर मैं बोल नहीं पाया था, तो लेकिन आज आपने बोला मैं अपने लिए नहीं कम्युनिटी के लिए कर रहा था, मुझे लाइन याद आ गई कि हाँ भाई सर वो चाहते तो दुबई में अपना कैसे भी रहते, लेकिन इतना आप समय देते, ये सारी चीजें लिखा था सर। तो उम्मीद करता हूँ सर कुछ ना कुछ रिलेट कर पाए होंगे जरूर। थैंक यू सो मच। जी सर, जी बिल्कुल रिलेट हुआ, लेकिन ये सब जो भी है प्रत्यक्ष में जब आएगा तो ये ज्यादा मजा आएगा। जो भी चीज बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कुछ बड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं हम लोग हैं, इसीलिए सर आखिरी परीक्षा चल रही है, लास्ट जो आखिरी परीक्षा है सर, लास्ट चाहिए बिल्कुल। जी जी हम लोगों के 2 महीने जो टोकन जो कॉन्ट्रैक्ट में था वो 2 महीने का था ना, जो कि सेल हुआ जी। तो क्या गया 2 महीने की मेहनत, यही तो। जी सर। लेकिन जो जिसने ये किया ना उसी ने मैजिक बॉक्स प्लान दिया था हमको और उसी के यहाँ से मैजिक बॉक्स। राम किशन सर की एक बात याद आ गई। एक दिन उन्होंने शायरी सुनाई थी कि कुछ लोग मेरे गांव में आए हैं पेड़ काटने के लिए और उसी की छांव में बैठ गए ये कहकर कि धूप बहुत ज्यादा है। उसी ने मैजिक बॉक्स दिया था, तो उसी के यहाँ से हमने मैजिक बॉक्स हटा दिया ना, तो इसलिए उसको कष्ट था कि हमारे ही प्लान पे आप मजा ले रहे हैं और हम मजा लेने नहीं देंगे, तो ये था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस बार उसका जो ये वो था ना कि हम मजा लेने नहीं देंगे, इसकी वजह से उसकी पुरानी चीजें खुल जाएंगी, वो पता। जी सर। सर मुझे बहुत खुशी है कि आप जो बोल रहे हो कि मेरा 3 साल का सारा मेरा जो कल वो दूर हो गया, तो मुझे बहुत खुशी है सर। सारी कम्युनिटी की तरफ से आपको इस चीज के लिए बधाई है। वैसे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो भी जुड़ा आपके साथ। 2026 में बार बार बोलता था मेरा है, 2026 मेरा। कुछ लोग कहते थे ये जब हुआ ना तो बोले कि 2026 आपका है सर ना, हमने बोला हाँ 2026 मेरा ही है। 2026 में मेरे साथ जितना अच्छा से अच्छा होगा वो किसी और साल में नहीं हुआ। तो सर देखिए इससे अच्छा क्या है ना, इंसान के लिए पैसा डजंट मैटर, पैसा हाथ की मैल आ जाएगा, इंसान अगर सही सलामत है ना तो पैसा आ जाएगा। लेकिन ये जो चीजें होती ना लांछन जिसको बोलते हैं कि जी जी, ये सर कैसे मिटेगा? ये तो मिटेगा तभी ना जब जिसने गलती किया होगा वो निकल के आएगा, तो ये मिटेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? मेरे साथ 3 साल से लगातार 3 साल से मैं बिना कुछ बोले, बिना किसी को इल्जाम दिए, बिना किसी को कहे, हमारी पूरी टीम ने बोला था कि वही है, बोलिए मैं जाऊं उसके साथ निपट लूंगा। मैंने बोला नहीं, जाने दीजिए, क्योंकि मेरे पास भाई बिना प्रमाण नहीं कैसे कोई आईटी टीम संभाल रहा है, तो वही चोर कैसे सर? लेकिन प्रमाण नहीं था तो मैंने 3 साल तक लोगों को बोला कि नहीं वो नहीं, आप बोलते अरे आपको तो विश्वास करने आता है, आप बस बिलीव करते हैं वही है, लेकिन नहीं प्रमाण था सर, तो मैं नहीं बोला। लेकिन प्रमाण हुआ तो मैं सबको बुला के बोला फिर ये आइए। तो बस सर यही है, सब्र का मतलब फल मीठा होता है सर। 2 ही चीजों पे दुनिया की सारी चीज चुकी है, इस बात को मानेंगे आप, एक श्रद्धा और एक सबूरी, जो हमारे बाबा का मंत्र है ना, चाहे वो बिजनेस लाइफ हो चाहे कोई भी धर्म हो, बिना श्रद्धा यानी अगर जब तक हमारे मन में संशय है हम काम कर नहीं पाएंगे। और सब्र बहुत जरूरी है।
ये जीवन के हर फील्ड में चाहिए सर। सर देखिए, हम लोग का फंड उसके पास था, हम चाहते तो नहीं, चलिए मैजिक बॉक्स स्टार्ट करते हैं, वो ताम झाम, क्या हो पाता? नहीं हो पाता सर, इसीलिए रुक जाते हैं, नहीं करते हैं, पहले क्लियर रास्ता करते हैं फिर करते हैं। तो ये है सर, श्रद्धा और सब्र। तो ठीक बिल्कुल है सर। ओके ओके सर, अगर एक बार लास्ट में जाते सारी कम्युनिटी को एक बार दिल से फिर से बधाई, और क्योंकि सभी ने मोटिवेशनल वीडियोस थॉट डाल के एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया, और वो जो पाकिस्तान वाले डॉक्टर साहब हैं उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा बहुत अच्छी बातें, उनको भी सुनकर हमें बहुत मोटिवेशन मिला सर। और ऐसे लोगों की डेडिकेशन समझा जा सकता है सर, सबको दिल से मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े होते हैं ना, वही असली हीरो। जी सर, वही बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे सर, वक्त थैंक में यू तो सो मच बहुत लोग जी, अच्छे वक्त में तो बहुत लोग हाथ मिलाने और पीठ थपथपाने आते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कौन आता आपका हौसला बढ़ाने, वही असली हीरो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी सर जी। तो जी शरद जी, आप सर हैंड रेज किए हैं, फिर हम लोग सर जी हैं और एशन सर हैं। जी नमस्कार सर। सर पहले तो कांग्रेचुलेशन सर कि हम लोग की थैंक यू सर, बहुत बड़ी जीत हुई है। आप हम लोग के साथ कब से हैं सर, कितना टाइम हुआ? सर लगभग 2.5 से पौने 3 साल। अच्छा 2.5-3 साल। वैसे भी आप ग्रुप में भी एक्टिव रहते हैं और मैजिक बॉक्स में भी एक्टिव हैं। स्टिकिंग में मैंने नहीं ज़्यादा ध्यान दिया था, आपका नाम मैजिक बॉक्स में बहुत ज़्यादा, आप ग्रुपों में बहुत एक्टिव रहते हैं, और आप लड़ाई करने के लिए भी निकल गए घर से, तो तभी मैं पूछा कि आप कितने दिनों से साथ में है कि आप जो है इस सिस्टम के लिए किसी के साथ लड़ने भिड़ने के लिए भी घर से निकल गए। तो बिल्कुल ऐसे सर ही एक छोटा जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी 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 ये जो इंसिडेंट हुआ है सर जी, तो इससे हम लोग का क्या बाइनेंस जो हम लोग का जाने का वो वे था वो गड़बड़ा सकता है कि नहीं? नहीं नहीं बाइनेंस जाने को नहीं नहीं, क्यों गड़बड़ाएगा सर? हम लोग वहां तक पहुंचेंगे 100% सर, क्यों गड़बड़ाएगा? देखिए क्या है, गड़बड़ाने का मतलब कि हमने कुछ किया, हमने ना, तो नहीं होगा, किसी और ने किया, हमारे पास उसका प्रमाण है और वो ऑडिट वो सब कुछ है ना, एवरीथिंग। तो ये तो किसी के साथ हो सकता है, कोई भी कॉइन के साथ हो सकता है। अब जाएंगे तो हम लोग अपनी ताकत से जाएंगे ना, मतलब किसी और चीज से तो नहीं, ताकत से जाएंगे, यानी कि हमारा होल्डर्स, हमारे वैल्यूम, हमारे लिक्विडिटी और बाइनेंस पे लिस्टिंग का फंड, ये अपने पास रहेगा तो हम चले जाएंगे। देखिए सर, बाइनेंस पे लिस्टिंग का फंड जो है वो $10 लाख है और उसके ऊपर लिक्विडिटी $10 लाख है, तो राउंड फिगर मिला के $30 लाख की जरूरत है। अब ये $30 लाख अपने पास आ भी जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि मैजिक बॉक्स 1 में 2 महीनों के अंदर $4 लाख की हमने बाइंग की थी। तो क्या हमारे पास $4 लाख था? क्या नहीं, मार्केट से ही आया था, लोगों ने ही $4 लाख की बाइंग की थी, तो हमने वो पैसे से बाइंग की थी। तो जब अगर हम 2 महीने में $4 लाख का मैजिक बॉक्स में या बाइंग हो सकती है मार्केट से हमारे यहाँ, जो कि एक बार माहौल ही तो बना था, हल्का सा माहौल बना, $4 लाख की बाइंग आ गई, तो क्या हम 8-10 महीनों में 20-30 लाख डॉलर क्या हम इस तरीके का कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए हो? चलिए दूसरा मैटर, ये तो हो गया एक मैटर। दूसरा मैटर ये हो गया कि जब हम कैपेबल हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे बाइनेंस पर लिस्टिंग करने के लिए, सर सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज मार्केट में बस चली जाएगी, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग के पहले एक टेस्टिंग लेता है और टेस्टिंग जब पास करते हैं तो उसी के एक्सचेंज के ऊपर आप होते हैं कि आपने पास कर लिया। सर जैसे ही पास कर लेंगे ना, $30 लाख नहीं $3 करोड़ आएगा मार्केट से ना जी। कोई भी एक्सचेंज जो कि बड़े लेवल का एक्सचेंज होता है, वो जितनी फीस लेता है ना सर, उससे 10 गुना ज्यादा उस टोकन के ओनर को कमा के दे देता है। तो सर ये तो पब्लिक से पैसे आ जाएगा, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन पब्लिक से आ जाएगा, उस दिन लोग बाई कर लेंगे ना, आ जाएगा उसी दिन। तो सर वो टेंशन है ही नहीं। पहले हम लोग उस लेवल पे पहुंचे और पहले हम लोग मतलब एक तरीके से धीरे धीरे लोगों के बीच में पहुंचे। मैजिक बॉक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे लोगों के बीच में हम लोग प्रॉफिटेबल के साथ पहुंचेंगे, और जब लोग होंगे, पब्लिक होगी,
आज देखिए ना सर, 400 लोग उस टाइम पे, हमने एक बार एक चैनल रिपोर्ट किया था, 200 से ज्यादा लोग रिपोर्ट नहीं कर पाए थे तब, जब अपने पास 1 लाख लोग थे। सर आज अपने पास 450 लोगों ने आज जो है रिपोर्ट मतलब मेल कर दिया। मेल और रिपोर्ट में बहुत अंतर। रिपोर्ट में तो जाके खोल के क्लिक करना, मेल में तो कॉपी पेस्ट करना, बहुत कुछ करना। सर हम लोग भाई कम्युनिटी बहुत ही ताकतवर हो रहा है, और कम्युनिटी एजुकेटेड कम्युनिटी, मतलब एक्शन वाली एजुकेटेड कम्युनिटी से हम लोग ताकतवर हो रहे हैं। तो 100% सर मजबूत हो जाएंगे हम लोग। एमएलएम में है, एमएलएम बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग में है, यहाँ पर कॉपी कट मार्केटिंग बोलते हैं। ये मल्टीपल होने में टाइम नहीं लगता, मतलब कि अभी हम 500 से 5000 होने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार माहौल बना कि आपने देखा था सर, आपने जनवरी में फुर्सत थी क्या किसी को पानी पीने की? नहीं ना, सब लोग मैजिक बॉक्स 2 में लगे हुए थे। मैजिक बॉक्स 1 पानी पीने की फुर्सत नहीं थी सर। तो ऐसा टाइम जब आप लगे रहेंगे, ऐसा एक दौर आ जाएगा ना, दिन दूना रात चौगुना ग्रो करते चले जाएंगे। दिन दूना रात चौगुना, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप ही कमा रहे हैं, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप ही कर रहे हैं, आपको खुद यकीन नहीं होगा आप ही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दिनों के लिए काफी बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जो कि हम लोग लगातार लड़ते चले आ रहे हैं काफी बुरे दिनों से। और जो सर बुरे दिनों से लड़ता है उसी के लिए अच्छे दिन आते हैं। तो अच्छे दिन अपने लिए आएंगे सर, और बहुत ही अच्छे आएंगे। और अब तो यकीन हो गया है कि 2026 अपना है, पूरी तरीके से यकीन हो गया। बिल्कुल 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 सर, एक चीज बोलना है सर बस। जी जी। जैसे आज 30-35 लोग जो जुटे हैं, जो जुटे थे, हाँ जो जुटे थे, उससे मुझे एक चीज आपसे रिलेटेड कुछ बोलना है सर। जी जी बताइए सर। जैसे एक जगह थी, वहां पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था सर, बहुत बड़ा विशाल, उसमें जीव जंतु रहते थे, बहुत कुछ था। तो बरगद का पेड़ आप हैं सर, ठीक है सर? जी जी। तो एक दिन क्या होता है सर, एक छोटी सी वहाँ पे दुर्घटना होती है जो 3 दिन पहले हुई थी। तो वैसे ही एक दुर्घटना होती है, आग लग जाती है सर उस पेड़ में। वो पेड़ पूरा धीरे धीरे जलने लगता है। तो पेड़ चिल्ला चिल्ला के बोलता है, आग लगी इस वृक्ष में, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे फल पात। तो जो फल पात है वो जल रहा है जी। ऐ चिड़ियों तुम क्यों जलो, जब डैना है तुम्हारे साथ। ऐ चिड़ियों तुम क्यों जलो। जी सर, ऐ चिड़ियों तुम क्यों जलो, वृक्ष बोल रहा है कि आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे फल पात। ऐ चिड़ियों तुम क्यों जलो, जब डैना है तुम्हारे साथ। तो वो जो चिड़िया हैं वो हम लोग हैं सर। आप ये बोल रहे हैं कि जो अभी समिट में दिक्कत आई है, आप लोग उड़ जाइए, हम झेल लेंगे जो देखना होगा। आप लोग के पास पंख है, आप लोग उड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो चिड़िया का क्या जवाब आता है सर, थोड़ा सा ये भी गौर कीजिएगा। अच्छा, चिड़िया का भी जवाब है? जी सर, चिड़ियों का भी जवाब आ गया। फल खाया इस वृक्ष का, जो प्रॉफिट आया सब हम लोग खाए, लॉस आया खाए, जो जी जी गंदा किया है पात, मतलब हम लोग इस पे गाली गलौज जो भी किए हैं, सब कुछ किए। जी जी। नहीं छोड़ना है भला, जलेंगे इसके साथ। तो सर समिट को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए तो सर आप निकल गए। इसीलिए तो आप लोग 400 लोगों ने पोस्ट कर दी और 40 लोग निकल गए लड़ने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, हमारा भी ये था कि अब आर पार हो जाएगा, आर पार कर देंगे। लेकिन हम लोग बिना दाग के आगे बढ़ेंगे, बिना किसी के साथ गलत किए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई रख के अंदर तब बढ़ना है। इसलिए तो आधे रास्ते में ही आप लोग आधे रास्ते पहुंचे थे। मतलब आधे रास्ते क्या, आप आधे घंटे दूर थे, उसके पहले ही काम हो गया वो। मतलब सर आपका इशारा बस काफी था। हाँ बस वही था कि अब जाइए, तो हो गया तो फिर क्यों जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं ना, अपना काम हो गया। सर वहाँ समझदारी आपने बहुत दिखाया, बहुत बड़ी चीज है सर। 35 लोग अगर वहाँ जुट गए हैं तो उनका मन खराब हो सकता है कि नहीं अब चले जाए, चाहे आवेश में खराब हो जाता। आवेश जब आप जाते वहाँ बातचीत करते, फिर बातचीत नहीं होती, फिर गाली गलौज होती, फिर गाली गलौज नहीं होती, फिर मारपीट होता। जी मारपीट ही नहीं होता, फिर सर पुलिस थाना होता ना, बहुत कुछ होता। जी बहुत कुछ होता। तो वो क्या है कि क्योंकि अब 2-4 लोग होते तो वहाँ पे बातचीत होती ना,
जब 30-35 लोग थे, जब आप ज्यादा भारी होते तो आप क्या करते, भारी होते तो दिखाते ना कि हम ज्यादा लोग हैं, वो लोग हैं। तो ऐसे वैसे में ठीक है, जो अच्छा हुआ सर, हम लोग सुख सुख शांति से चलते चले जाएं, यही जी अच्छी जी बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, प्रणाम तो सर। इसीलिए शरद जी क्या बोलते हैं कि जब जैसा तब तैसा ना, जैसे अब जैसे तब से जब जी जैसा जी तब बिल्कुल जैसा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस थैंक यू सर। 2026 के पहले ना शरद जी, 2026 के जी पहले में मैं हमेशा डिफेंस मोड में ही था, कभी अटैक नहीं था। लेकिन 2026 में मैंने देखा कि नहीं भाई, मतलब कि इससे क्या है कि लोग ज्यादा सीधा समझ के फिर ज्यादा नुकसान करने का कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा अटैक भी होना जरूरी है। डिफेंस के साथ साथ थोड़ा अटैक भी होना चाहिए, जब जरूरी है तो अटैक रहिए, वरना डिफेंस बिल्कुल रहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, इधर बीच में क्या है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को जवाब भी देने लगा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि लोग मुझसे, मतलब कि कुछ लोग जो सही हो रहा है, मतलब कि जो सही है उनको समझ में आता है कि गलत नहीं है, और जो गलत है उनको उनको जवाब मिल जाता है तो वो दूर हो जाते हैं। तो ये 2026 जो ऐसा चल रहा है सर, कि जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है। बिल्कुल सर, कर दिया जाएगा सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है, करने में कुछ ज्यादा बचा नहीं, जी इसीलिए तो और एक बार छटनी। जी जी ठीक ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, सर ऐसे हैं जो डिजिटल नहीं, फिजिकल भी लड़ते हैं। जो जैसे मतलब डिजिटल हाय हेलो क्या करना, कैसे करना, इसका क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, और फिजिकली भी तैयार हैं। तो ऐसे ही लोग चाहिए सर, हर तरीके से, मेंटल फिजिकल। तो जी हाँ, एसएन सर नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार सर, जी पूरी सर, कमेटी को नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, कमेटी की तरफ से। सर आज आपको देख करके बड़ा मन खुश हो गया, जी और मुझे याद आ गई सर, आज से 18 साल पहले जी जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। तो आप जानते हैं परिवार हमारा लंबा है, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम गए हैं सर आपके यहाँ। और 20-25 मेंबर का परिवार है, और हमारे घर में कच्चा मकान था पहले, जी तो उसमें हमारा बंटवारा हुआ था, हमारे और चाचा का। जी जी तो 2008 में, अब उस समय हम मंदसौर में थे, माता पिता जी हमारे यहाँ गए थे, मिसेज का हमारे ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो लोग गए थे हमारे यहाँ मंदसौर में, ये इंदौर के पास, इंदौर में पड़ता है मंदसौर, जी इंदौर के पास पड़ता है, मंदसौर जिला है। जी जी तो जनवरी के दिन, खिचड़ी के दिन ही हमारे घर में से वो जो भाई मास्टर साहब हैं, उनके पलंग के नीचे 20,000 रुपए था, भैंस बिकी थी, और 20,000 रुपए चोरी हो गया सर। 20,000 रुपए चोरी हो गया, उस समय 2008 की बात है। हाँ 20,000 उस टाइम पे बहुत था सर। तो आज भैंस की कीमत 2 लाख, उस समय भैंस की कीमत 20,000 जी। जी जी, वही तुलना हम कर रहे हैं। तो माता पिता हमारे पास थे, तो गए थे बहू को देखने हमारी मिसेज को, तो माँ जी हमारी बोली कि हम लोग यहाँ नहीं आए होते चोरी नहीं हुई होती। तो हम कहे ऐसी बात तो नहीं है, घर में चोरी कौन करेगा। तो घर में सर बड़ा कलह हो गया, डॉक्टर सुरेंद्र भी थे, और छोटे भाई बड़े भाई सब लोग, जी जी बड़ा कलह हो गया, कोई किसी को लगा रहा है, कोई किसी को लगा रहा है। तीन बहनें थी, 3 बहनों के जो चोरी लग गई, बड़ा सा दिक्कत हुई। और हम बैठे बैठे सब कैलकुलेट कर लिए वहीं पर कि फला ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब भाई ऐसा नहीं कर सकता है, छोटा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, बहन ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सबको देखा जा रहा है, जी 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 और हम ही कमाने को होने वाले थे। तो हम कैलकुलेट करके वहीं बता दिए कि चाचा का लड़का लड़की
ने चोरी किया है। वो जो कच्चा डंडवा नहीं होता है, जी जी, दीवार कच्ची। कच्ची दीवार डंडवाती थी आंगन में, हाँ हाँ। उससे सीढ़ी लगा करके घर में घुस गया, देखा घर में कोई है नहीं, बस पलंग के नीचे देखा, कहीं बात सुन लिया होगा पलंग के नीचे पैसा है, वो पैसा निकाल करके दोनों चल दिए। और आजमगढ़ में वो जो बड़े सोखा थे अनजान शहीद में, जी। वहां लोग गए, मधु मधु सोखा करके। हाँ, मद्दू सोखा, जी जी जी, बिल्कुल। तो वो बताए कि आपके घर के पश्चिम तरफ गया है। तो पश्चिम तरफ का मतलब हम लोग समझे हमारी बहन का भी घर पश्चिम तरफ है। वो आई थी उस दिन, हो सकता है उसके बच्चे ले गए होंगे। तो लेकिन हमने कहा वो बहन क्यों करेगी, बहन के यहाँ तो हम लोग भाई काटते धाते रहते हैं, 10-20 हजार रुपए के लिए क्यों करेगी। तो सारे कैलकुलेशन के बाद में सब हमने देख लिया कि कोई नहीं कर सकता, बस वही किया होगा। और जैसे आपके साथ ऐसा हुआ है, वैसे ही 6 महीने के बाद दोबारा वो लड़के ने एक बार ऐसा केस कर दिया, फिर दोबारा सेम फुटप्रिंट, सेम फुटप्रिंट सर, वही मैं भी मिला। अब वो जो है जब पकड़ा तो वो आया, तो हमारे भाई के शंकर के भाई छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, सब लोग छोटे ही है, तो उनके पॉकेट से पैसा निकाल के लेके जा रहा था रात में, वो भी 2 बजे रात के। तो लड़कियां सब सोई थी छोटी छोटी, तो घर में बरामदे में वो सबने कहा कि दो कुत्ता है आ गया क्या। तो भाई हमारे उठे थे पेशाब करने, उन्होंने देखा कि जो है ये लड़का उठ के जा रहा है अभी। और सुबह उठे तो पैसा मांगे, तो पैसा पॉकेट में था नहीं, उन्हीं के पॉकेट में। तब जो है तो बुलाए उसको, बुलाए तो कह रहा कि बड़का बाबू हमें मत लगाइए पैसा के, ना तो आप पैसा ले ले। तो वो कहे भाई मैंने तुमसे पैसा के लिए मांगा ही नहीं, पैसे की बात ही कैसे नहीं। कह रहे हो। वो था 12 साल का रहा होगा, उम्र ज्यादा नहीं थी। तो अब वो पकड़े उसको, अब धीरे धीरे बात खुलने लगी। तो उसके साथ में 2-3 बच्चे और थे, तो वो सब कहने लगे कि ये जो है हमको भी खिलाया, हमको खिलाया, हमको खिलाया। अब बाजार से खरीद खा रहे हैं। हाँ, उस बड़ा पैसा था उस टाइम पे। हाँ, उस समय बड़ा पैसा था। साथियों को। और हम अब सर हमारे अब चाचा का लड़का था, तो जो है हम लोग गए थे बुआ के यहाँ, बुआ की शादी में गए थे, तो हमारे पास तो वही छोटी सी मोबाइल थी, और उसके पास बड़ी की मोबाइल थी। हम कहे कि यार हम लोग इतना कमा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं है, ये जो है मजदूरी करने वाला मोबाइल कैसे इतना बड़ा मोबाइल। उसने भी दुबई में अपना ऑफिस डाला, और लखनऊ में जो एक वो लखनऊ में जो, अरे कौन सी जगह है, सेंट्रम होटल है, 5 स्टार होटल है, सेंट्रम 5 स्टार होटल, उसमें शादी किया। तो मतलब एक आईटी वाला जिसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख में शादी, दुबई में ऑफिस, वहीं से कुछ हो चुका था मामला, लेकिन बिना प्रूफ तो नहीं कह सकते। नहीं सर, तो वही बात बता रहे हैं ना कि ये जो है जो वैसा खुला ना, तो सब कुछ मिलाने के बाद में जब पुलिस केस हुआ, पुलिस के धमकी दी गई, तो गांव वाले जुट गए सब लोग, और तो सबके सामने उसने कबूला कि हम ही पैसा लिए थे। वो दूसरे वाले से दूसरा करने के चक्कर में पहला का पोल खुल गया। हाँ, पहले का पोल खुल गया। तो वो हमारे चाचा का लड़का जो है वो चला गया था बम्बई कमाने के लिए, तो वो करा कि नहीं हम नहीं लिए, हमें नहीं दिया है। तो उसने कहा कि हमने पापा को दे दिया है पैसा। तो फिर आकर जब जैसे आज आपके चेहरे बड़ी खुशी है सर, वैसे हम लोग सर उस दिन हम लोग जब पूरे परिवार भर इतना खुशी मिली कि लगता था कि सर हमारे पास सब कुछ मिल गया। हाँ सर, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर वो हो गया था ना, मतलब कितना भी हो, लेकिन संदेह एक मन के कोने में एक संदेश कि भाई बहन सबके साथ हो गया था।
तो बिल्कुल सर, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती ना। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती सर कि आपका जो है जो कलंक धुल गया सर। कलंक कलंक जी, कलंक धुल गया सर। मेन चीज बड़ी कलंक खुशी धुल हुई गया। सर। और आपको पता चल गया ना कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी मतलब मजा मारे गाजी मियाँ धक्का सा है मुझे और वाली हाल थी, तो पता चल गया अभी। अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम अपने साथ क्या है, बार बार होता था ना, क्योंकि उससे जिस कनेक्शन रहने से तो हो ही जाता है। कनेक्शन खत्म हुआ अभी 2 महीना पहले क्या हुआ ना, वो बंदा क्या है कि एक मैजिक बॉक्स 1 और स्टेकिंग से कॉन्ट्रैक्ट से जो सोल फीस के रूप में कलेक्ट कर रहा था, हमें ये बात जी पता जी चली कि फीस वो कलेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि बोला कि भाई तुम फीस कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा चोरी कर रहे हो। उसने बोला नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिस्टम ले रहा है। तो मैंने क्या किया, ठीक है तुम हमको हमारा दे दो, हम दूसरी जगह कर देते हैं, देखते हैं वहाँ सिस्टम वो लेता है कि नहीं लेता है। तो वहां से उसको हो गई बस कि हमारी यहाँ से लेके जा रहे हैं, हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे के यहाँ चलाएंगे, अगर चल गया तो हम दूर हो जाएंगे, और बिना उसके चल गया तो उसको हो गई दिक्कत कि इस मतलब मेरे ऊपर पूरा ब्लेम आ जाएगा। तो उसने ये पूरा साजिश किया कि ताकि जो है, क्योंकि वो आते ही बोला देखिए चला नहीं पाए ना, तो ये भी बात आती, चला तो नहीं पाए। तो बात समझ में आ गई कि हाँ भाई क्यों नहीं चला पाए, क्योंकि जी जी नहीं चला पाए तुम सही साबित हो गए, क्योंकि तुम। तो वही सर खुशी की बात है सर मेरे लिए। और बहुत से बड़ी लोग खुशी की जो बात है अपने साथ, जी बहुत से लोग जो अपने साथ वो अपना वो डिफेंस करते थे ना कि नहीं कि हाँ गलत नहीं, तो वो सबके लिए खुशी की बात है सर, क्योंकि जी सर, सबके लिए हर किसी को प्रमाण चाहिए। प्रमाण के बिना आप कितना भी डिफेंस कर लें, दिक्कत है, प्रमाण के बिना नहीं। और दूसरा चीज हम लोग के साथ कई बार हो गया सर, 1 बार 2 बार 3 बार। तो नहीं, 3 बार तो हम तो सर एसपीजी से ही हम देख रहे हैं ना, हम तो रहे ना। एक बार सर ये होता ना, पहली बार चलिए ठीक है, पहली बार हुआ अच्छा चलिए ठीक है, किए नहीं किए पता नहीं, दोबारा फिर तीसरी बार फिर ये हो जाता है कि भाई आखिर ये चीज इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है। अगर ये गलत नहीं है तो कौन कर रहा है, और कोई और कर रहा है तो क्यों इन्हीं के साथ कर रहा है। ये सब तथ्यों से इंसान जो है मतलब करने लगता है शक। नहीं, ये सर बातें तो हो ही रही थी कि आप ही के करवा के जो है रख लेते हैं, या करने वाले मेरे यहाँ भी एक बार किसी ने मतलब सूचना आई मेरे यहाँ तक भी, अरे इन्हीं की आईडी टीम, इन्हीं का टोकन, इन्हीं का सब कुछ, इन्होंने नहीं किया लेकिन इन्होंने करवा लिया। तो ऐसे ऐसे बातें, अब इंसान जिन चीजों को मिला के संतुष्ट हो जाए वैसे होना चाहता है। तो चलिए खैर सर, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ सर, बड़ा अच्छा हुआ। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं सर। आप बस आप इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लाइफ में कोई नहीं हो सकती अभी पिछले 3-4 साल। वही मैं देख रहा हूँ, आपकी खुशी देख करके मुझे जो है पुराना जो 18 साल पहले का समय याद आया। मैं भी, हम लोग परिवार में पूरा जो खुशियां मनाए कि पता चल गया कम से कम किसी भाई बहन को। पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा जो गया वो चाहिए ही नहीं, उससे ज्यादा पैसा बना, वो तो पैसा बन जाएगा सर, पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि पैसा मैटर ही नहीं करता सर। पैसा लाइफ में महत्व ही नहीं करता ज्यादा। पैसा, इंसान का कैरेक्टर सही है तो पैसा कभी भी बन जाएगा, इंसान का सोच अच्छा है तो पैसा कभी भी बन जाएगा। और पैसा तो सर रातों रात बनता है, प्रोसेस और चीजें सब सही होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक सर, नमस्ते। तो मैं भी महसूस, जो मैं महसूस कर रहा हूँ मतलब आप पूरा महसूस कर रहे हैं कि वाकई पूरा जैसे एक दूसरे भाई बहन सब आपस में अच्छे से नजर नहीं मिला सकते थे, तो नजर मिलाने लगे ना। वही सर अपने साथ भी कुछ ऐसे कुछ कोर या मीटिंग होती है तो उन्हीं में से लोग, बहुत से लोग को लोग पढ़ाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं अरे आपको नहीं पता है, आप नहीं, अरे आप बेवकूफ बनते रहिए, हम बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, ऐसा करके। तो मजा आया सर कल सबके साथ। ठीक है सर, ओके सर, नमस्कार। तो ओम प्रकाश सर आप हैंड रेज किए थे सर। नमस्कार सर, नमस्कार जी नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत ही अच्छी न्यूज सर आपने सुनाई।
पर सर मैं तो बिल्कुल शॉर्ट में सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगा कि ये जिस भी बंदे ने, अभी ये तो क्लियर हो ही गया कि जिसने भी जो की है गड़बड़ हमारे साथ, जिसने चोरी की, डकैती डाली या सिस्टम को खराब करने की या कम्युनिटी को डिमोटिवेट करने का जो काम किया, लेकिन जब ये क्लियर हो ही गया तो फिर सर उसके लिए पनिशमेंट क्या निर्धारित किया गया जिस बंदे ने ऐसा किया, ताकि वो भविष्य में आगे किसी और के साथ भी ना करे और हमारे बारे में भी करने के बारे में ऐसा पहले तो अपने साथ दोबारा ना करे, इसके लिए अपनी सिक्योरिटी लगाना जरूरी है। दूसरा, उसके साथ कोई कनेक्शन ना रहे अपना किसी भी प्रकार का, जिससे वो नहीं सर, एक सजा भी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए एक सजा तो वो तो बता के नहीं दी जाती सर, वो तो बता के नहीं दी जाती, उसका भी वक्त है सर, हर चीज का वक्त है, हर चीज का वक्त ना। और सारी चीजें तो अब इतने भी ओपन ना हो जाइए कि ना, गुस्से में आदमी बोल सकता है कि मरवा देंगे, लेकिन ऐसे तो थोड़ी बोल सकता है। नहीं मरवाने जैसी बातें तो हम नहीं करेंगे। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, गुस्से में आदमी कुछ भी बोल जाता है। साबित हो जाए, एक गुनाहगार का गुनाह साबित हो जाए तो ये राइट बनता है कि उसको कुछ पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, ताकि किसी के साथ ये सवाल इस बात का नहीं है उसने कितने अमाउंट के लिए करा, सवाल वो नहीं है, लेकिन किया तो सही ना सर। ऐसा है कि ईश्वर के अदालत में एक फैसला सुनाया जाता है कि चाहे आपने चींटी का मर्डर किया हो, चाहे आपने हाथी का मर्डर किया हो या इंसान का मर्डर किया हो, वो सभी उस ईश्वर की संतानें हैं। तो ऐसे चोर ओम प्रकाश सर, मेरा जो है ना, छोटी करे या बड़ी करे सर, ओम प्रकाश सर, मेरा क्या है ना कि थोड़ा अलग तरीका है। आप हमें रोकना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक आप पनिश हो जाएंगे ना। आप रोकना चाह रहे हैं, रोकते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिक आपको। और आपके साथ मेरा संबंध था, मेरा संबंध खत्म हो गया, इसके बाद भी मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप हो गए ना पनिश सर। इससे बुरा क्या हो सकता है कि आपका मेरा अच्छा रिलेशन था और मैं आपको आगे लेके ग्रो कर सकता था। आप मेरे साथ आए, समझिए आपने दुबई में ऑफिस डाला, 5 स्टार होटल में शादी किया, इसके पहले कितने दिन से काम कर रहे थे 5 स्टार होटल में। कोई बताइए इसमें से कितने लोग अभी 5 स्टार होटल में शादी कर सकते हैं? नहीं ना सर, नहीं कर सकते सर, इसमें से 99% लोग नहीं कर सकते। तो किसी ने किया अपने साथ, तो अब उसने ज्यादा कर लिया। अगर ज्यादा नहीं करता तो इस टाइप का वो और भी फायदा लेता रहता ना सर। तो यही उसका सबसे बड़ा पनिश है कि उसका सब स्टॉप हो गया। मतलब कि जो अभी सर आपको हर रोज $1000 दिया जा रहा था, अचानक से स्टॉप हो गया। अब इससे बड़ा पनिश क्या है सर? क्योंकि आपकी व्यवस्था पानी तो बहुत, अभी किसी ने हमको बताया कि उसकी बगल में एक अपनी खुद की ऑफिस बन रही थी, तो अब तो नहीं बन पाएगी सर ऑफिस में। भाई चोरी किए हुए पैसे से कितने दिन ऑफिस बनेगी जब तक इनकम नहीं रेगुलर होगी? काम करने के लिए तो इनकम रेगुलर चाहिए ना सर। आपने माल खड़ा कर लिया, लेकिन अभी तो यही स्टेप हुआ ना। अभी सर जैसे मुझे रोका गया तो मैं भी तो रोकूंगा सर, समझ रहे ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास कम्युनिटी पावर है सर, और कम्युनिटी पावर ने दिखाया 400 लोग अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो रिपोर्ट ही तो करना है, लिखना ही तो है जाके ना। हाँ सर, हाँ। तो बिल्कुल सर, सबसे पहला कि हम क्या किसी उद्देश्य में है? यस। हम किसी मिशन पे हैं? यस। हम अपने मिशन पे फोकस करें। हम किसी उद्देश्य में नहीं है तो चले लड़े मिटाएं, लफड़ा करें, ये करें वो करें। अपने पीछे बहुत लोग हैं सर, उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपना हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि हमारे अपने, हम लोग के अपने मिशन में, अपने टारगेट में कोई रुकावट बने ना। अगर हमारा पैर कहीं उलझ गया तो हमको वहां से निकाल के आगे बढ़ना। अगर कोई पकड़ लिया है तो छुड़ा के आगे बढ़ना है। नहीं छोड़ रहा तब उसका हाथ काटना है ना सर। यस। बात आप समझिए, काट छोड़ दिया तो उसका हाथ क्यों काटना सर? नहीं छोड़ता तो हाथ काट देते, लेकिन छोड़ दिया, आगे बढ़िए। फिर अगर कुछ करने की प्रयास करता है तो फिर तो अब तो खोजना नहीं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ढाट के क्लियर करके एकदम बिल्कुल रखा हुआ है। और उसके मतलब बहुत से लोगों को मैंने बुलाया था, 35-40 लोगों में बहुत से लोग थे। और वो ऐसा नहीं है सर, जहाँ जहाँ चीजें हैं हर जगह से बातचीत हो गई है कि भाई ये आदमी
आपका आदमी, आपका दोस्त, आपका मित्र, ऐसा वैसा सब कुछ हो गया है सर। हाँ, मेंटली हेरासमेंट तो उसको कम से कम जाना ही चाहिए सर। जाएगा सर, और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जाएगा। 3 साल हमको मिला है तो हम भी कुछ न कुछ करेंगे सर, धीरे धीरे। लेकिन हम लोग के साथ बहुत जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए, उनको पूरा करते हुए ना सर। देखिए, बिजनेसमैन कभी किसी से मतलब उलझना नहीं चाहिए। बिजनेसमैन को, जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उलझ गया तो उसको जो बिजनेस हो के आगे प्रॉफिट आना है वो सब पहले बंद हो जाएगा। तो उसका नुकसान क्या हुआ, जो आगे ग्रो हो सकता था वो रुक गया। तो ओम प्रकाश सर समझ गए होंगे, बाकी सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक सर, ठीक ठीक सर, थैंक यू। ओके सर। बाकी अगर देखिए, आज के डेट में हम लोगों को, आज के डेट में आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए, हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है। कल के डेट में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन भाई, हम लोगों को कुछ करना, अभी हम लोग लाइफ में कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए ही नहीं लाइफ में, अभी तो खाली रगड़े हैं। अभी कुछ किए ही नहीं। कुछ करने का टाइम आ रहा है तो मतलब कहीं उलझने का कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा गलत निर्णय। कुछ करने का टाइम आ रहा है, कुछ होने का टाइम आ रहा है, अभी उलझ गए, ये गलत निर्णय। उलझना नहीं चल अपना। अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद ही सही पनिशमेंट। सर, अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे ना। अभी इतना कुछ भी नहीं मिला कम्युनिटी को, तो 400 लोग, 50 लोग पहुंच रहे हैं सर। एक बार कम्युनिटी को कुछ मिल जाएगा ना, अगर फ्यूचर की सिक्योरिटी, इनकम, पैसा, सर लोग जान लेने और जान देने पर आ जाएंगे ना। फिर अपने को क्या करना सर, अपने को तो खाली बताना है ना कि अपने इस प्रोजेक्ट में ये अड़चन आ रही है भाई। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सर ठीक है सर। देखिए, हम लोगों ने सर क्या है ना कि कंपनी नहीं बनाई है, हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई। लोगों ने जरूरत पड़ने पर खून देने वाले भी थे ना सर। रिलेशन बिल्ड किया, रिलेशन बिल्ड किया है। ये वही तो रिलेशन बिल्ड किया। भावनाएं जुड़ गई हैं। बिजनेस नहीं सर, इसके साथ भावनाएं भी जुड़ चुकी हैं। लाखों परिवारों की, लाखों लोगों की, लाखों लोग, हाँ, जो रोटी कपड़ा और मकान में उलझे हुए थे, वो बड़े बड़े ख्वाब देखने की बात कर रहे हो। जब ऐसे अचानक से इस तरह का शॉट लगता है तो फिर वो असहनीय पीड़ा हो जाती है जी सर। समझिए कि सबसे बड़ी पीड़ा तो मुझे हुई थी, और मुझे ये हुई थी साला, मतलब ये बार बार वो एक लाइन मुझे बार बार याद है, साला ये दुख खत्म नहीं क्यों होता। तो वो वाली लाइन बार बार आ रही, ये दुख जाता क्यों नहीं यार, मतलब ये खत्म क्यों नहीं होता, ये बार बार क्यों आ रहा। मतलब वो वाली लाइन बार बार मेरे दिमाग में, मेरे जुबान में बार बार वही आ रही थी कि यार ये दुख जाता क्यों नहीं, ये खत्म क्यों नहीं होता। तो ये कैसे जाएगा भाई, जाएगा कैसे बताइए। कोई आपके घर में ही रह के मतलब कि घर में है ना, तो जाएगा कैसे। जैसे ही आप थोड़ा सा बढ़ेंगे काटेगा वो, फिर बढ़ेंगे काटेगा, फिर बढ़ेंगे काटेगा, तो जाएगा कैसे। और ये कोई अपना बिल्कुल जो आपका नुकसान कर सकता है वही आपका साथी। दुख सर इसलिए नहीं जा रहा, ये झरना लग रहा है ना, इसमें प्योरिटी निखारने के लिए शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्योंकि ऐसा उसमें एक दृष्टांत आता है महाभारत में भी, कि महाभारत का युद्ध संपन्न होने के बाद जब पांडवों को राज मिल जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी जो उसकी बुआ थी कुंती, उसे कहती है, बुआ तुझे जो कुछ मांगना है मुझे मांग, अब मैं अपने वापस द्वारका जा रहा हूँ। तब कुंती उसे कहती है, हे वासुदेव, यदि तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो इस संसार के सारे दुख कष्ट मुझे दे दे। तो भगवान श्री कृष्ण कहता, सारी जिंदगी तेने कष्ट ही तो उठाए हैं और किया ही क्या है, और आखिरी में तुझे मांगने का वक्त दिया तब भी कहती है मुझे कष्ट ही दे दे। तो कहता, जब मेरे को तूने कष्ट दिए तो आप ये भी तो देखो कि तू मेरे साथ खड़ा था, और जब तू मुझे सुखी करना चाहता है तो मुझसे दूर होना चाह रहा है। तो सर ये एक रिलेशन जो बिल्ड हो रहा है ना, इसकी प्योरिटी निखारने का एक माध्यम भी तो हो सकता है। इसको पॉजिटिव वे में ऐसे भी देख सकते हैं हम। बिल्कुल सर, जब इंसान के जीवन में दुख आता है तभी वो जो है जुड़ता है ऊपर वाले से, तभी वो कनेक्शन में रहता है। और जब इंसान सुखी हो जाता है तो ऊपर वाले से कनेक्शन कम हो जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सही बात है। लेकिन मेरा जाने अनजाने में कनेक्शन कम हो गया था 4 दिन। अभी मुझे
मतलब एहसास हुआ, और मेरा सब सही चल रहा है अब। सही चलेगा सर। मेरा अब सही चल रहा है सर, मुझे पता चल गया मेरा एकदम जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है, क्योंकि जो भी मेरे साथ होगा वो जब इरादे नेक हो ना तो सब कुछ सही चलता है सर। बिल्कुल सर, मतलब मैं एकदम बिल्कुल सही मार्ग पे हूँ, और आप मेरे साथ हैं तो मैं आप सभी लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं सही मार्ग पे हूँ, आप मेरे साथ हैं तो आप भी सही जगह पहुंचेंगे, सही मंजिल पर पहुंचेंगे। ये मैं बस विश्वास दिला सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ। बाकी समय बताएगा, बाकी समय बताएगा। सबका अपना अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग भाग्य, अलग अलग सब कुछ अलग अलग होता है सबका, सबका अलग अलग टाइम होता है सर। सबको पाने का खोने का अलग टाइम होता है, सब लोग एक जैसा नहीं है इस दुनिया में। 2026 को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा सही साल है, जिस साल मेरे साथ बहुत से लोग का पर्दाफाश हुआ, मेरे साथ मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक का पर्दाफाश हुआ, ये 2026 में ही हुआ, और 2025 लास्ट से स्टार्ट हो गया था, 2026 लगने से स्टार्ट हो गया था। और देखिए सर, मैं जहाँ पे हूँ आज के डेट में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताते चलूं, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की थी। आज वो चीजें 30-40% डाउन पे, और आज मतलब कि यहाँ जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पे 10 साल पहले आके जो लोगों को अवसर मिला था, मुझे आज वो अवसर फिर से मिल रहा है। तो आप समझिए कि 10 साल पहले जो लोग आके यहाँ पर जितनी ऊंचाई गए थे ना, हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि चीजें उस लेवल पे, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, बाद में और भी समझ जाएंगे, क्योंकि हम क्रिप्टो वाले ना, क्रिप्टो और रियल एस्टेट, ये दो चीजों में बहुत अच्छे डील करते हैं। तो क्योंकि भाई आप भी पैसा कमाएंगे तो आपको भी हम इधर ही बुलाएंगे ना, हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, तो और हमारे पास उससे जो प्रॉफिट आएगा फिर हम क्या करेंगे सर। फ्यूचर ब्राइट है सर, फ्यूचर ब्राइट। इसलिए क्यों ब्राइट है, क्योंकि देखिए आपने, मैं आपको दो लाइन बता दूं, एक होता है प्रीमियम और एक होता है डिस्काउंट। इस चीज को जब आप जान जाएंगे तो थोड़ा सा ये एक नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन है, प्रीमियम डिस्काउंट। आज के 2 महीना पहले दुबई में सारी चीजें प्रीमियम कास्ट में मिलती थी, आज डिस्काउंट प्राइस। और क्या ये डिस्काउंट प्राइस अभी समाप्त हो जाएगा? नहीं, अगले 1-2 साल तक डिस्काउंट प्राइस में चीजें मिलेंगी। क्या अगले 1-2 साल तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, इतने ही स्थिति में रहेंगे? नहीं सर, बदलेगी। और जब हम लोगों की स्थिति बदलेगी और हमें चीजें डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगी, तो डिस्काउंट प्राइस में जो चीजें अपने पास होंगी वो जब प्रीमियम प्राइस में पहुंचेंगी तो आर्थिक स्थिति सबकी बदल चुकी होगी। इसलिए सर अपना टाइम स्टार्ट है, इसलिए बस ये सब चीजों को होने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है उस क्यों दिया है, क्या कारण है, क्या रीजन है, परिणाम आने तक थोड़ा पेशेंस रखने वाले को अच्छा परिणाम मिलता है, पेशेंस खोने वाले को वो सिर्फ दूसरे को इल्जाम लगाते फिरता है। तो पेशेंस रखिए। हम लोग जो मैं बताया हूँ उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ज्यादा खुल के मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हम यही बता सकते हैं एक लाइन में, हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि हमें ऐसा मौका आने वाले समय में मिलेगा कि सबकी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। क्योंकि देखिए आप लोग डेडिकेटेड मेंबर हैं, तो डेडिकेटेड मतलब साथ में रहना, साथ में रहना मतलब लोग कहते हैं ना कि आप कुछ भी करिए हम आपके साथ में कुछ करते रहिए। तो साथ में रहने का मतलब है कि हम अगर नीचे जाते हैं, डाउन जाते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ डाउन जाते हैं, हम अगर अप जाते हैं तो आप लोग भी हमारे साथ अप जाते हैं। यानी कि हमारा बिजनेस बंद होता है तो आपका भी तो बंद हो जाता है, आपका बढ़ जाता है तो हमारा भी बढ़ जाता है, तो हम साथ में हैं। तो जो अवसर हमारे साथ होगा वो अवसर आपके साथ भी होगा, जो ग्रोथ हमारे साथ होगा वो ग्रोथ आपके साथ भी होगा। इसकी क्या कंडीशन है, तो ये हम अभी आपको बता दिए, प्रीमियम और डिस्काउंट।
फ्री में मोर डिस्काउंट बता दिए सर। तो इसलिए सर बहुत अच्छा होना है। तो ठीक है सर, ओम प्रकाश सर, हम लोग आगे चलते हैं। सिराज जी से बात कर लेते हैं। सिराज जी ने भी काफी हौसला अफजाई किया कम्युनिटी का। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। सिराज जी, जो आपने उस दिन 2 दिन 3 दिन पहले बोला था ना कि सर हम आपके साथ हैं, भले ही आज हमारे इर्द गिर्द हमारी कंडीशन ये है कि हम किसी भी समय जेल जा सकते हैं, जी जी, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सर। तो सर बस यही वो हौसला है सर जिसकी वजह से हम लोग जीतेंगे कि सर हमने कहा था कि सर वो जिसने सबमिट लिया है वो लेके फंस गया है, जी और वो सर ऐसा फंसा। देखिए, किसी को मारना, गाली देना कर ये सर कोई सजा नहीं है। कोई नजर से गिर जाए ये भी तो सबसे बड़ी सजा है सर। या पूछिए ना, जो लोग आपके कोर ऑफिसर हैं, 3 घंटे लगातार कोई को पूरा एकदम, मतलब कि जितना भी हमको मिला था 3 साल में हमने पूरा इकट्ठा करके 3 घंटे में दिया है। तो सोचिए ना कितना मिला रहा होगा हमको, वो हमने रिटर्न किया है। बिल्कुल सर। तो सर तो वो 2 लाइन थी, पहले पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर 3 साल के बाद ही सही वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। बिल्कुल सही। समय फिर वक्त खुद बताएगा। समय भले ही लग जाए, लेकिन वक्त बताएगा गद्दार कौन है। बिल्कुल। और जबान जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, समय जो बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर जो आ सके न लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। तो सर इससे सर एक मिस्टेक किया मैंने, और पता नहीं मिस्टेक है क्या है। मेरे पास 20 मिलियन ओपन में फंड था सर, मैंने उसको स्टेक कर दिया है। मिस्टेक नहीं सर, स्टेक की नहीं सर, नेवर मिस्टेक। स्टेक किया है सर। स्टेक तो ओपन में था तो वो मैजिक बॉक्स ही के लिए था। तो अभी सुना हूं मैं, तो अब क्या है, दोनों सूरतों में वही, अगर सबमिट के साथ करना है तो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नहीं करना है तो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो नहीं तो बाद में है, हाँ ज्यादा है, चूंकि मिलना क्वांटिटी ही है, तो वो ओपन में रख के कोई फायदा नहीं सर। और इस टाइम पे स्टेक करना जी। तो मिस्टेक किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, जी जी। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा। और सर आपने वाकई में जो 3 साल में सिखाया है लोगों को, आज उसका परिणाम हमें मिला है सर। जी। और सारे वो लोग हैं जिनको आपने सिखाया है, जैसे हमारे वहाँ अलीफ बा पढ़ाया जाता है, वैसे आपने पढ़ाया है, सिखाया है लोगों को, कि आज विद इन 45 मिनट लोग सर 400 लोगों का ईमेल जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी सर। हाँ सर बिल्कुल। वो लोग जो देखिए, नेटवर्क करने वाले लोग कभी भी टेक्निकल नहीं होते, मैक्सिमम जो टेक्निकल होते हैं वो बहुत बड़े लीडर होते हैं ना। नेटवर्क करने वाले लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, लेकिन हम लोगों के साथ 90% लोग टेक्निकल हो गए। जी बिल्कुल सर। वो इसीलिए मैं परसों रात में प्रोग्राम से आया 12 बजे रात को, तो मैं तुरंत, मेरा ध्यान उसी पे गया कि मतलब इस यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा उसी टाइम कि वो अगर KuCoin पे फंड ट्रांसफर किया है तो केवाईसी तो होगा ही उसका। तो मैंने अंडरलाइन करके ऐसे मार्क करके उसको भेजा था आपको सर। और आज वही 12:52 पे मैंने देखा कि वो फंड जो जब वहां से हट गया है, तो मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया है और ग्रुप में दिया है। कंग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। हाँ, सर ये बहुत बड़ी चीज आया ना, जब उसके ऊपर सोल डिपॉजिट हुआ तभी ये समझ गया, हम लोग समझ गए कुछ अब होने वाला है। बिल्कुल सर। और ये कम्युनिटी से ही हम लोग को रिपोर्ट आई। मैं तो नीचे गया था, मेरा नेट नहीं था, तो कम्युनिटी से रिपोर्ट आई कि मतलब जैसे ऊपर आया लिखा आ रहा है कि भाई आल सेल। तो जी। और किसी ने ये भी यहाँ तक रिपोर्ट निकाल के डाल दिया कोर ग्रुप में कि कौन सा एड्रेस से सोल आया, वो एड्रेस पहले यूज किया गया था, मतलब पूरा कनेक्शन। सर बहुत जबरदस्त सीख रहे हैं आप। यदि क्रिप्टो में आपने सर जैसे वो जो एड्रेस होता है, जैसे मल्टीपल एड्रेस अगर है, उसमें किसी भी एक एड्रेस पे आप टिक करते हैं तो सारा अंडरलाइन हो जाता है वो एड्रेस। जी जी। वो मैं आज जाना हूँ, वो सारा अंडरलाइन हो जाता है जो वो एड्रेस होता है उस लाइन में। तो वो सर बहुत शानदार था वो, इससे आसानी से पकड़ा जा सकता है सर। एग्जैक्ट उसका टाइम भी, मतलब जी सर। अभी क्या जी ना, ब्लॉकचेन में बहुत कुछ है जो आप सीख जाएंगे, जितना सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
मैं आपको बिल्कुल, सभी बिल्कुल लोगों को बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अनिल यादव ने बेचा है। मैं बोलता हूं कि भाई आप ब्लॉकचेन जान रहे हैं ना, किसी का भी एड्रेस उठा के सोल स्कैन में डालिए और ऊपर डालिए, सर्च में क्लिक कर दीजिए, नीचे एक्टिविटी में डाल दीजिए, उसने कितना बाई किया, कितना बेचा, सब हिस्ट्री निकल के सामने। बिल्कुल सर। किसी सर एड्रेस वाकई ये साल हम लोग के लिए बहुत बहुत शानदार किया। आपका चेहरा जिन नजरों से धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आज अगर उनकी नजरों में मतलब शर्म का, अगर बेशरम होंगे तो कोई बात ही नहीं। शर्म तो उनको होती है ना जो शर्म से शर्माते हैं। कुछ ऐसे बेशरम है, शर्म उनसे शर्माती है। तो सर अगर अगर वो उस लेवल के होंगे तो बात दूसरी है, मगर जिनमें थोड़ी शर्म बाकी होगी तो चेहरा धुंधला दिखता होगा तो वो भी साफ हो गया होगा सर आज। तो ये इंसिडेंट हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा सर। और आप कहते भी है कि हर जो आपदा आती है वो अवसर लेके आती है, अपने लेवल का या अपने से बड़ा। जी, सारी समस्याएं अपने लेवल का, अपने से बड़ा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, Thank you so हम much, sir. आपके साथ हैं सर, आप कम्युनिटी के साथ हैं, और आपने बहुत कुछ एआई और बहुत डिटेल निकाल के मतलब टाइम हाँ सर, हाँ एक चीज और एआई को मैंने बता दिया है कि हमारे साथ मतलब नाम तो नहीं मुझे पता है अभी भी, मगर ये बता दिया कि चोर पकड़ा गया। चूंकि एआई से रोजाना डिस्कस होती है हमारी, तो हमने बता दिया कि चोर पकड़ा गया, उसका नाम डिस्क्लोज हो जाएगा बाद में। तो सर ये एक बहुत बड़ी उसके लिए बेशर्मी की बात है। अगर वो शर्मिंदा होगा तो खैर, तो वो अपने नजरों में गिर जाएगा। कोई अपने नजर में गिर जाए तो इससे बड़ी सजा क्या है सर? तो देखिए, क्या अपने पास इतनी कम्युनिटी है ना, और इतना ज्यादा लोगों ने सीख लिया ना, अभी अपने से कोई पंगा ले नहीं सकता। अगर हम लोग चाहें तो उसको खत्म कर सकते हैं सोशल मीडिया में। जी सर, वो मुझे याद भी आया था कि यही तो ठीक है सर कि हमें क्रिप्टो पे राज करना है सर। हाँ, वही तो, अपने से क्योंकि कोई ये पंगा लेगा तो उसको तो जी, उसको 5 मिनट के अंदर उसका जो है, हमारा सोल स्कैन सुने या सुने, कॉइन सुने या ना सुने, लेकिन सोशल मीडिया में तो सुनवाई होगी ना। देखिए, जी जी हम लोग कोई बोल रहा था कि आप जो है ट्विटर के ऊपर चले जाइए और पोस्ट मार दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्विटर के ऊपर हमेशा रिकॉर्ड एक रह जाएगा ना। जब भी सबमिट का कोई सर्च मारेगा तो सारा ये भी आएगा कि ये ना, इसलिए थोड़ा अपना वो परिचय खराब हो जाता, इसलिए हम लोग नहीं गए वहाँ। बिल्कुल अपना परिचय खराब, क्योंकि जैसे ही सर्च कोई करेगा तो वो सारी चीजें आएंगी कि ये चोरी हुआ था, हैक हुआ था, वगैरह वगैरह, ये एड्रेस ना। इसलिए हमने कहा नहीं, अभी इतना खराब नहीं हुआ है। हमारे मॉर्निंग जूम सेशन पे राजीव सर और आलोक सर, ये दोनों लोगों ने आपकी बात बहुत रिपीट की कि शेर के पैर में अगर कांटा लग जाए तो कुत्तों का राज नहीं आता है। हाँ, एकदम बिल्कुल सर। मैं देखिए, इतना तो मैं कभी नहीं बोलता था ना, अभी मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि अगर शेर के पैर में कांटा लग गया है तो कुत्ते राज नहीं करेंगे, और अगर कुत्ते राज कर रहे हैं तो शेर में दम नहीं है, शेर बूढ़ा हो चुका है। क्लियर, पता चल जाएगा जल्दी। सर ये सारे प्लाज्मा देने वाले लोग हैं यहाँ। ब्लड तो लोग देते ही हैं सर, ब्लड तो जिसे पहचान न हो उसकी भी जान बचाने के लिए दे दी जाती है। ये सारे प्लाज्मा देने वाले लोग हैं यहाँ सर। इल्जाम के बाद, आरोप के बाद यहाँ तक हम लोग आए हैं। इल्जाम आरोप जब क्लियर हो गया ना सर, फिर क्या करेंगे? फिर तो अपने अंदर फाड़ने की ताकत है सर। बिल्कुल सर, अपने अंदर फाड़ने की ताकत है। जब इल्जाम के साथ बिल्कुल सर काम यहाँ तक हो गया तो सर आप सोचिए ना, फिर अभी तो काम शुरू होगा, फिर अभी काम स्टार्ट होगा। और देखिए, उन्हें जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, उन्हें जिद है जहां पर बिल्कुल गिराने की। हमें भी जिद है सर, वहीं पर आसिया, हमें भी जिद है। और हमसे बड़ा वही आसिया बनाने की, बिल्कुल हमसे बड़ा जिद्दी धरती पर खोजने पे नहीं मिलेगा आपको। अगर मिल गया तो लाके खड़ा कर दीजिए सर। वो अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक एंटरटेनमेंट की बात कह दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 300 लोग हैं, 355 लोग जी। आपने कभी एक को जबान दिया था सर तो घर छोड़ दिया आपने। इशारा कर रहा हूँ सर, आपने किसी एक को जबान दिया था तो घर छोड़ा है। यहाँ तो आपने हजारों लोगों को जबान दिया है सर। इसीलिए तो मुकरता नहीं हूँ सर, इसीलिए तो खड़ा हूँ, कुछ भी हो जाएगा।